तो बेटा अभी हम क्या कर रहे हैं काम मोशन इन 1D के कुछ अच्छे सवालात बेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। ये सवालात मेरे पर्टिकुलरली अपने बच्चों के लिए जिनको मैं ऑफलाइन काई अनंतनाग में पढ़ा रहा हूँ उनके लिए डिजाइन करे हैं 11th के बच्चों के लिए। तो बिल्कुल स्लोली स्लोली मैं बेटा इनको सॉल्व करूंगा, डिटेल में सॉल्व करूंगा। मैं खाली क्वेश्चन का आंसर नहीं निकालूंगा, मैं पूरा अप्रोच आपको सिखाऊंगा कि आपको किस तरह से क्वेश्चन को अप्रोच करना है, किस तरह से रीड करना है। राइट, तो वो सारी बातें बेटा आपके साथ डिस्कस होगी। जो बच्चे नीट के हैं वो भी इसको 2x पे देख सकते हैं। और अगर आप एक अच्छे बच्चे हो और आपका इरादा है कि हमें रैंक निकालनी है, पहले अटेम्प्ट में हमें एग्जाम फोड़ना है, तो आपको करना है काम। जो ही मैं पहला सवाल स्टार्ट करूंगा आपको करना है स्क्रीन को पॉज, थोड़ी सी डीप ब्रीथिंग आपको करनी है और उसके बाद आपको सवाल को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करना है। फिर आपको देखना है कि आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं, आपका क्या आंसर आएगा, और फिर आप मेरा सोल्यूशन देखोगे। हो सकता है कि आपका सोल्यूशन मेरे से बहुत अच्छा हो, और अगर आपका सोल्यूशन, आपका अप्रोच मेरे से अच्छा अप्रोच है तो आप श्योरली कमेंट्स में अपने सजेशंस दे सकते हो। आई विल रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स। राइट, एंड पे मैंने कुछ क्वेश्चंस होमवर्क भी रखे हैं, वो भी आप बेटा करोगे तो उनके भी आंसर्स आप कमेंट्स में हमें दोगे। So let's start with the first question, and the question is like this. पहला सवाल, टाइम को हम सेव करते हैं। क्वेश्चन मैंने डिजाइन किया है तो ऑब्वियस सी बात है मैंने सारे सवाल पढ़ लिए हैं कौन क्या है, तो आपका टाइम सेव करते हैं। पहला सवाल क्या कह रहा है डायरेक्ट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये हमारा ग्राउंड है और ग्राउंड पे हमारे पास एक व्हील है। ये व्हील है, ये व्हील है, और इस व्हील का जो ग्राउंड के साथ एक पॉइंट कांटेक्ट में है वो ये वाला पॉइंट है, ए पॉइंट। अब ये व्हील क्या करता है काम, ये व्हील हाफ रिवोल्यूशन करता है। तो हाफ रिवोल्यूशन के बाद आप देखोगे ये जो ए पॉइंट है ये यहां पे आ चुका होगा। क्योंकि व्हील आगे भी बढ़ा है तो अगर मैं आपको उसका फोटोग्राफ दिखाऊं कुछ टाइम बाद, तो कुछ टाइम बाद जब उसने हाफ रिवोल्यूशन लिया है तो ये पॉइंट बेटा कहां पे आ चुका है, यहां पर। हमें बोलना है कि इस पॉइंट ए का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा। डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको मेरे रहते क्लास में डिटेल में बोला है कि डिस्प्लेसमेंट के लिए, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप इनिशियल पोजीशन देखो, फाइनल पोजीशन देखो और उनको स्ट्रेट लाइन से जोड़ दो। तो उस लाइन का जो लेंथ होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। तो यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो चला चला के दिखा रहा है कि भाई साहब ये है डिस्प्लेसमेंट, यहां से यहां तक की जो लेंथ है वही है हमारा डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड। अब सर इस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड को हम कैसे निकालेंगे, थोड़ी सी ज्योमेट्री में आपको बेटा दिखाता हूं, थोड़ी सी ज्योमेट्री, बचपन वाली ज्योमेट्री। यहां से यहां तक सर्कल है, रेडियस है इसकी 1 मीटर, तो इसका डायमीटर कितना होगा बेटा, 2 मीटर। सही बात है सर। अब जो ये व्हील रोटेट करेगा तो यहां पर आप देखो अगर ये व्हील रोटेट करता है तो ये पॉइंट जब पूरा चक्कर काटेगा तो ये पॉइंट कितना लेंथ ट्रेवल्स करेगा इस सर्कल की सर्कमफेरेंस, दैट इज 2πr। लेकिन यहां पर ये हाफ ही लेंथ जा रहा है तो ये कितनी सर्कमफेरेंस काटेगा, πr, और r हमारा कितना है, वो है हमारा 1 मीटर। तो बोलने वाली बात है यहां से यहां तक जो डिस्टेंस हुई होगी वो कितनी है बेटा, वो है पाई। अब यहां पर हम अपना नन्ना मुन्ना सा प्यारा सा हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं। बचपन का मैथ याद आ रहा है तो हाइपोटेन्यूज होगा बराबर अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर दैट इज पाई स्क्वायर प्लस दिस परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4। तो मेरे बच्चे हमारा आंसर आ गया रूट ऑफ पाई स्क्वायर प्लस 4। सही बात थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं, ध्यान देना बेटा ध्यान देना। पहला मैं आपको कॉन्सेप्ट देता हूं, रिवाइज करा रहा हूं, क्लास में आपको बताया है कि ये हमारा सर्कल है। तो इस सर्कल की ये जो हमारे पास यहां से यहां तक की लेंथ है इसको हम क्या बोलेंगे बेटा, आर्क। और यहां पे हमारा है थीटा। तो ये आर्क किसके बराबर होती है बेटा, ये आर्क लेंथ हमारे पास होती है बराबर थीटा टाइम्स आर। राइट। और दूसरा कॉन्सेप्ट बेटा ये है कि अगर हमारे पास एक सर्कल है, ये सर्कल से यहां तक अगर रेडियस आर है तो यहां से भी यहां तक रेडियस आर है। अच्छा, अगर पार्टिकल पहले यहां पर है, नजर रखना, पूरा नजर रखना, मैं सिखा रहा हूं पूरी बात। अगर पार्टिकल यहां पर है तो मैं कह सकता हूं इसका ऑरिजिन के रेस्पेक्ट में पहला पोजीशन वेक्टर ये। उसके बाद पार्टिकल अगर यहां से यहां तक चल के आया है, यहां पहुंचा है, तो इसका फाइनल पोजीशन वेक्टर ये है। अब अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट देखना होगा तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनिशियल और फाइनल पोजीशन को जोड़ देंगे। तो सर जोड़ दिया तो ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। सही बात है सर। सर यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको मैं डेल्टा आर से दिखाता हूं।
तो सर ये जो डेल्टा आर वेक्टर है, अगर मैं इसको R1 मानूं, इसको R2 मानूं, तो यहाँ पे डेल्टा आर, अगर आप देखोगे ट्रायंगल लॉ हम अप्लाई करते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर जो ट्रायंगल लॉ है वो उसके हिसाब से R1 प्लस डेल्टा आर वेक्टर किसके बराबर होगा बेटा, वो R2 वेक्टर के बराबर होगा। तो जो डेल्टा आर वेक्टर यहाँ पर है वो किसके बराबर होता है बेटा, R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। अब अगर हमें इनका मैग्नीट्यूड निकालना होगा, डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, तो हम निकाल सकते हैं इजीली। मैंने आपको क्लास में सिखाया था बेटा, इस डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर आपको बताना होगा तब जब R2 वेक्टर और R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो सेम। यहां पर R2 और R1 दोनों है ना R के बराबर, तो यहां पर ये डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, बोला है मैंने क्लास में, शाबाश, 2R साइन ऑफ थीटा बाई 2। सर इतना होता है, बस इतनी सी बात है, उड़ा देंगे इसको। अब इन दो बातों से नजर रखना आप कैसे उड़ाएंगे, समझ लो। यहां पर हमें पार्टिकल का बोलना है ए से लेके बी तक इसका कितना डिस्टेंस, इसने कितनी ट्रेवल की है। डिस्टेंस का मतलब हुआ ये एक्चुअल रास्ता, इस एक्चुअल रास्ते की लेंथ हमें देखनी है। सर ये लेंथ जो होगी वो थीटा आर के बराबर होगी। सर थीटा आपने अभी बोला, थीटा यहां पर 120 डिग्री है, राइट। सर 120 डिग्री को अगर हम रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 120 तो पाई बाई 180 से करेंगे इसको मल्टीपल, तो रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद रेडियन जो है उसकी वो है आर, ठीक। तो यहां पर जो हमारा डिस्टेंस हुआ होगा, जो डिस्टेंस हमारा है, लेट मी इरेज दिस थिंग नाउ, जो हमारी डिस्टेंस यहां पर है वो है सर थीटा टाइम्स आर। सर थीटा हमारा कितना है, वो 120 है। सर 120 को कन्वर्ट करेंगे रेडियंस में, पाई बाई 180 इनटू सर रेडियस करेंगे आर, राइट। तो सर ये होता है बराबर 0 0 कैंसिल, बिल्कुल बेसिक मिस, 2 9 are 18, 2 6 are 12, 3 2 are 6, 3 3 are 9, that is 2 by 3 पाई आर। ये बेटा हमारा है डिस्टेंस, ये हमारा है डिस्टेंस, ठीक। अब हमें बोलना है कि डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है। सर डिस्प्लेसमेंट है 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। सर यहां पर थीटा कितना है, वो 120 डिग्री है, 120 डिग्री का हाफ हुआ है 60 डिग्री, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा है 2r साइन ऑफ 60। सर साइन ऑफ 60 होता है √3/2, मतलब 2r √3/2, खत्म खत्म बात। तो मतलब सर यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट आया बराबर डिस्प्लेसमेंट आया बेटा बराबर, यहां पर नया कलर लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट आया बराबर बेटा r√3, राइट। अब आपको क्या बोलना है बेटा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशो बोलना है। आप डिस्टेंस यानी 2/3 पाई आर, 2/3 पाई आर, इसको बेटा डिवाइड करोगे किससे, r√3 से। आर आर कैंसिल आउट हो जाएगा, √3 ऊपर जाएगा, तो बेटा आंसर आएगा ये 2π/3√3। मैंने कॉन्सेप्ट भी सिखाया और सवाल को उड़ाया भी। अब देखना, इसी का मैंने दूसरा सवाल दिया है, आपको कसम है आप जल्दी से बेटा उसको करोगे और इसका आंसर फटाफट जिस जिससे हो जाएगा वो कमेंट्स में लिखेगा कि सर मेरा सवाल तो आपसे पहले ही हो चुका था। पहला सवाल क्या बोल रहा है बेटा यहाँ पे, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टिप ऑफ आवर हैंड ऑफ द क्लॉक बिटवीन 1 PM to 5 PM व्हाइल द लेंथ ऑफ द आवर हैंड इज 6 सेंटीमीटर। ये हमारा बेटा सर्कल हो गया, परफेक्ट सर्कल बनाओ इस पे भी मीन्स आप यहां से बेटा यहां तक अगर हम देखेंगे, ये 12, ये 1 2 3 4 5 और ये 6। अब मेरे बच्चे हम देखेंगे कि जो हमारा क्लॉक है उसका जो आवर हैंड है उसका रोटेशन कहां से कहां तक हुआ है, 1 PM से लेके बना है 5 PM तक, यानी वो बेटा यहां से यहां तक रोटेट हुआ है। अगर आप टिप का डिस्प्लेसमेंट देखोगे तो टिप का डिस्प्लेसमेंट जो है, टिप का डिस्प्लेसमेंट हमारा है भाई साहब, यह है टिप का डिस्प्लेसमेंट। अब अभी मैंने बोला अगर ये आर है तो ये भी आर है, क्योंकि यहां पर अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये भी 6 सेंटीमीटर है। अब अगर हमें इसका मैग्नीट्यूड बोलना है, अभी मैंने बोला सर इसका जो मैग्नीट्यूड है वही डिस्प्लेसमेंट है, और वो बराबर है 2r साइन ऑफ थीटा बाई 2। सर चला क्यों रहे हो, हमें समझ में आ गया बात। सर यहां पर जो डिस्प्लेसमेंट है वो है 2r साइन ऑफ थीटा डिवाइड बाई 2। सर r का वैल्यू यहां पर जो है वो r का वैल्यू 6, तो 2 6 12 हो जाएगा, तो बेटा वो है 12 साइन ऑफ थीटा बाई 2। सर ये हमारा हो गया यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ट्रिप। सर अब हमें आप बताइए ये थीटा हम कहाँ से निकालें, इसके लिए हम क्या करेंगे। घड़ी वाले सवाल बहुत सारे आएंगे, इसीलिए मैं इसको बेसिक से करा रहा हूं कि सर घड़ी जो है इसमें टोटल एंगल अगर आप देखोगे कितना है 360 डिग्री, और कितने हिस्से हैं 12, तो एक ये छोटा सा हिस्सा जो है ये 12/360/12 वो हो गया 30। सर ये एक हिस्सा है 30, तो मतलब यहां से यहां तक 30, फिर और 30, फिर और 30, 30 30 30 30 हो गया 120। 120/2 कितना हो गया 60, तो ये आ गया साइन 60। साइन 60 कितना होता है √3/2, तो यहाँ पे आ गया बेटा आंसर
12√3/2। सर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो आंसर है 6√3 सेंटीमीटर। तो जो यहाँ पर आवर हैंड है, इसकी टिप का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना है, 6√3 सेंटीमीटर। अब बहुत सारे सवाल बेटा इसके ऊपर जुड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम आए हैं बेटा एवरेज स्पीड के ऊपर। हमने डिस्टेंस पे सवाल किया, डिस्प्लेसमेंट पे सवाल किया, अब हम आते हैं एवरेज स्पीड पे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब उसका एक फेमस केस मैंने आपको सिखाया था क्लास में कि अगर पार्टिकल दो इक्वल डिस्टेंसेस ट्रेवल करता है विद अलग अलग स्पीड्स v1 एंड v2, तो उसकी एवरेज स्पीड कितनी होती है, 2 टाइम्स v1 इंटू v2 डिवाइड बाय v1 प्लस v2। इस पे मैं सवाल यहाँ पे कराने वाला नहीं हूँ, मैंने कुछ अलग सवाल यहाँ पे रखा है जो आपको क्लास में मैंने नहीं दिखाया है, राइट। तो नजर रखना, एक पार्टिकल हमारे पास है और वो पार्टिकल जो है बेटा वो स्ट्रेट लाइन पाथ में मूव हो रहा है, और बेटा हाफ ऑफ द डिस्टेंस यहां से यहां तक अगर टोटल डिस्टेंस d है तो इसका हाफ जो है ये d/2, ये कवर कर रहा है बेटा 3 मीटर पर सेकंड से, 3 मीटर पर सेकंड से। और उसके बाद जो दूसरा हाफ है, ये इसको दूसरा हाफ जो है ये इसको 2 इक्वल टाइम्स में कवर कर रहा है, यानी यहां से यहां तक अगर टाइम t लग रहा है, यहां से यहां तक भी टाइम t लग रहा है, और ये जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है, ये भी डिस्टेंस कितनी है, d/2 है। अब यहां से यहां तक जो इसको टाइम लगता है वो है 4.5, यहां से यहां तक जो इसकी स्पीड है वो है 4.5 मीटर पर सेकंड, और यहां से यहां तक जो स्पीड है वो स्पीड कितनी है, वो है 7.5 मीटर पर सेकंड। देखो बेटा किस तरह से मैंने सवाल को डिकोड कर दिया, आपको भी ऐसे करना है या इससे और शानदार हिसाब से करना है। अब हमें क्या बोलना है, एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज, देखो जिसको ये बात समझ में आएगी वो एवरेज स्पीड ऐसे निकालेगा, वो बोलेगा सर यहां से यहां तक जो पार्टिकल ने डिस्टेंस ट्रेवल करी है, ये डिस्टेंस सर ये डिस्टेंस है 4.5 इंटू टी। सर ये डिस्टेंस जो है सर ये है 7.5 इंटू टी। सर ये दोनों डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर है, d/2 के बराबर। सही बात है। सर ये होता है 12t, सर 12t है बराबर d/2। सर इसका मतलब है t यहां पर है d/24, मतलब भैया यहां से यहां तक टाइम कितना है, d/24। तो ये जो d/2 वाली डिस्टेंस ट्रेवल हुई है, ये कितने में ट्रेवल हुई है, d/24 प्लस d/24 होगा 2 टाइम्स d/24 होगा d/12। तो यहां से यहां तक जो टाइम लगा है, यहां से यहां तक टाइम लगा है d/12, और यहां से यहां तक जो टाइम है वो कितना होगा, सर d/2 डिस्टेंस है, ये है स्पीड 3, तो सर यहां से यहां तक टाइम लगा होगा d/6। स्पीड बराबर डिस्टेंस बेटा टाइम बराबर डिस्टेंस स्पीड, समझ आई बात भाई। अब सारा डेटा हमारे पास है, हमें अब क्या करना है बेटा, एवरेज स्पीड को निकालना है। तो कौन सी बड़ी बात हुई, अब आप कर सकते हो, एवरेज स्पीड होगा टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस मेरी जान कितनी है, d। अब टोटल टाइम यहां से यहां तक कितना है बेटा, d/6, और यहां से यहां तक कितना है, d/2। ठीक बात है सर। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, यहां से यहां तक डिस्टेंस है d, और इसको हम करेंगे सॉल्व, बिल्कुल नन्ना मुन्ना मैथ। 2 से मल्टीपल भी, 2 से डिवाइड भी, 2d बनेगा, फिर d बनेगा तो आएगा 3d, नीचे है 12, dd खत्म, 12 जाएगा ऊपर, 4 12/3 लेफ्ट आउट निकालो, आंसर आएगा 4 मीटर पर सेकंड, राइट। तो बेटा आंसर है 4 मीटर पर सेकंड। सही बात है सर। अब हम आगे करते हैं सवाल। One person travels on through the sides of an equilateral triangle at a speed of this and this. Find the average speed of it. एक हमारा ट्रायंगल, और लेकिन ये ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब इसका हर एक साइड कितना है, सेम होगा। सर हर एक साइड, अगर ये साइड x है तो ये भी x है, ये भी x है। अब बंदा है, आप में से कोई बंदा है, उसने कुछ एनर्जी ड्रिंक पी है, और ड्रिंक पीने के बाद वो पहाड़ चढ़ने की कोशिश में है। तो पहाड़ जब वो चढ़ रहा है, एक हिस्सा वो 12 किलोमीटर पर आवर से चढ़ रहा है यहां से यहां तक, फिर उतर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, फिर यहां से यहां तक कितना जा रहा है, 8 किलोमीटर पर आवर जा रहा है। तो हम बोलेंगे सर यहां से यहां तक जो इसका एवरेज स्पीड है वो होगा टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस इसने कितनी काटी, 3x, डिवाइड बाय टोटल टाइम। टाइम इसको बेटा कितना लगेगा, यहां से यहां तक जो टाइम है पार्टिकल को कितना टाइम लगेगा, वो लगेगा बेटा x डिवाइड बाय 12। यहां से यहां तक बेटा कितना लगेगा, x डिवाइड बाय 24, फिर यहां से यहां तक कितना लगेगा, x डिवाइड बाय 8। अब इसको सॉल्व करना है। सर हमें डर लग रहा है, कैसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है मेरे बेटे, बिल्कुल आसान है। यहां से 3x हो गया, डिवाइड में करेंगे, देखो 12 24 8, तो इसका बनेगा 24, 2 से ऊपर भी नीचे भी, इसका 2 ओके, इसका 3 का ऊपर से भी और नीचे से भी, राइट। 8 से 24, तो ये बना बेटा यहाँ पे 3x, ये बनेगा 2x प्लस x प्लस 3x, ये हो गया 6x डिवाइड बाय बेटा 24, राइट। x कैंसिल आउट हुआ, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऊपर जाएगा तो आंसर आएगा 12 किलोमीटर पर आवर।
ठीक है भाई साहब, बिल्कुल आसान सवाल था, बेसिक सवाल था। आगे बढ़ते हैं। हमारे पास है दो ट्रेन्स x and y travels from A to B at average speed of 80 km/h and 90 km/h respectively. If x takes an hour more than y for the journey, then the distance between A and B is. हमारे पास यहां से यहां तक एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B। लेट अस सपोज इनके बीच में डिस्टेंस है x। तो दो ट्रेन हमारे पास है, एक ट्रेन है TA। वो TA ट्रेन कितना टाइम लेते हैं यहां से यहां तक जाने में? सर वो होगा यहां से यहां तक जितनी डिस्टेंस है डिवाइड बाय ट्रेन की स्पीड। ए ट्रेन की स्पीड कितनी? 80। सही बात। सर इसी तरह जो हमारे पास ट्रेन बी है वो कितना डिस्टेंस काट रही है? x, और स्पीड इसकी कितनी है? 90। सर इसका टाइम लगा x में 90। अब इसके बाद ये स्टेटमेंट पे आपको ध्यान देना है। बोलता है इफ x टेक्स एन आवर मोर देन y। अगर x जो टाइम ले रहा है, ट्रेन x जो है, इफ x टेक्स एन आवर मोर देन y, बेसिकली ये x है, इसका नाम x और इसका नाम इसने y रखा है। तो x हमारे पास जो है वो कितना टाइम ले रहा है? वो 1 घंटा ज्यादा ले रहा है y से, यानी tx है बराबर ty प्लस 1। तो हमें बोलना है x कितना होगा। अब tx कितना है बेटा? वो है x/80, राइट। प्लस यहाँ पे ty यहां जाएगा माइनस, तो यहां लिखेंगे हम माइनस x डिवाइड बाई 90, वो होगा बराबर 1। अब यहां आएगा बेटा 90x माइनस x, हो गया 10x डिवाइड बाई 8 9 72, 0, वो आएगा बराबर 1। तो बेटा यहां से आप देखोगे x आएगा बराबर, पूरा कर लेते हैं, कंजूसी नहीं करेंगे, खत्म बात, 720 किलोमीटर, राइट। यहाँ x नाम था ट्रेन, यहाँ A से B तक पोजीशन थी, और ट्रेन जो एक ट्रेन थी उसका नाम था ट्रेन x, उसने टाइम लिया x/80। दूसरी ट्रेन थी उसका नाम रखा मैंने ty, उसका नाम रखा y, और उसने जो टाइम लिया उसका नाम रखा ty। तो भैया बात समझ में आई? आगे बढ़ते हैं। The x and y coordinates of the particle at any time are x equal to this, y equal to this, where x and y are in meters and t is in seconds. The acceleration of the particle at t is equal to 2 second is। देखो बेटा x हमारे पास किसके बराबर है? 5t minus 2t स्क्वायर के बराबर। अगर हम देखेंगे वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो है, वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस जो है वो होगा dx by dt, और वो किसके बराबर आएगा बेटा? 5 minus 4t के बराबर। अच्छा, अगर हम बेटा एक्सेलरेशन अलोंग x एक्सिस देखेंगे वो कितना आएगा? सर कॉन्स्टेंट की डिफरेंस 0 है, तो माइनस 4t क्या आएगी? 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। तो आंसर इसका बेटा -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे बोला मैंने? क्योंकि यहाँ पर जो वेलोसिटी है y वो किसके बराबर है? 10t के बराबर। सो पोजीशन y है बराबर 10t, तो वेलोसिटी अलोंग y किसके बराबर है? 10। सर अगर हम इसकी एक्सेलरेशन निकालेंगे अलोंग y एक्सिस, तो सर जो है वो आएगा 0। कॉन्स्टेंट की डिफरेंशिएशन होगी 0, सो एक्सेलरेशन अलोंग y 0, खाली एक्सेलरेशन है अलोंग x एक्सिस, और वो कितनी है? वो है -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और वो है बेटा कांस्टेंट, यानी एक्सेलरेशन टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है, तो हर एक टाइम पे एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना होगा? -4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं। अब आया अच्छा सवाल, मुझे लगता है ये सवाल एरोडो का है, आई डोंट नो एग्जैक्टली, लेकिन अच्छा सवाल है। मैं आपको समझाता हूँ बेटा सवाल क्या पूछ रहा है। हमारे पास एक ट्रेन है, ये हमारे पास एक ट्रेन है, और यहाँ पे हमारा एक स्टेशन, ये हमारा स्टेशन, राइट, ये हमारा स्टेशन। आप सवाल पढ़िए और सॉल्यूशन का आनंद ले लीजिए। यह ट्रेन और यह स्टेशन। इस ट्रेन के बिल्कुल यहाँ पर हमारे पास एक बर्ड है, ये हमारा बर्ड है। तो ट्रेन जो है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन या स्पीड ऑफ ट्रेन जो है, ट्रेन मूव हो रही है 70 किलोमीटर पर आवर से। ध्यान देना, 70 किलोमीटर पर आवर से ट्रेन जा रही है, ठीक। और यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस है बेटा 100 किलोमीटर की, ठीक। इसके बाद एक बर्ड है, जो बर्ड है बेटा, वो बर्ड यहां से निकल रहा है, यहां से निकल रहा है, मैं गिर गया था यहां से। तो बर्ड जो है, बर्ड यहां से निकला, और बर्ड की जो रफ्तार है, बर्ड की जो रफ्तार है, बर्ड की रफ्तार है बेटा 100 किलोमीटर। ये है वेलोसिटी ऑफ बर्ड, और वो कितना है बेटा? वो है 100 किलोमीटर, ये बर्ड की रफ्तार है। अब बर्ड जो है बिल्कुल नाटंकी है, बिल्कुल पता नहीं क्या करके आया है। ट्रेन जो ही यहां से यहां तक निकल रही है, तो उसी टाइम पे बर्ड भी यहां से निकल रहा है, राइट। तो बर्ड निकला ऐसे, लेकिन जो ये स्टेशन पे पहुंचता है बर्ड, तो फिर ये वापस आता है, लेकिन उतने टाइम में ट्रेन जो है वो आगे पहुंच चुकी होगी। अब बर्ड यहाँ पे इसके साथ मिलके फिर आगे जाता है, लेकिन उतने में ट्रेन फिर से आगे बढ़ती है, फिर बर्ड फिर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, लेकिन ट्रेन जो है उतने साइड में आगे आगे बढ़ जाती है। तो आप देखोगे कि ट्रेन जो है वो आगे आगे बढ़ती है, और बर्ड यहाँ पे जाके फिर वापस आ जाता है। तो फिर उसके बाद ट्रेन यहाँ पे पहुंची होगी तो बर्ड यहाँ से आएगा, फिर ट्रेन यहाँ तो बर्ड यहाँ। तो बेटा बर्ड ऐसे ऐसे करके 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 चल जाता है, राइट। बेसिकली इनफाइनाइट नंबर ऑफ ये करेगा, ये चक्कर मारेगा।
अब हमें बोलना है पहला सवाल, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड बिफोर इट रीचेस द स्टेशन। हमें बोलना है कि डिस्टेंस जो है जो बर्ड है इस बर्ड ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, यानी ये सारा डिस्टेंस हमें काउंट करना है कि इसने कितना डिस्टेंस कवर किया होगा। हम देखेंगे बेटा आराम के साथ इस सवाल को शानदार हिसाब में सोचेंगे कि सर बर्ड जो है बर्ड वो टोटल रफ्तार जो उसकी थी, रफ्तार उसकी है बेटा 100 किलोमीटर, और टोटल टाइम जो है वो टाइम कितने टाइम के लिए बर्ड चला है वो टाइम मैं ट्रेन से निकाल सकता हूँ, क्योंकि जितने टाइम में ट्रेन स्टेशन तक पहुंची है उतने टाइम तक ही खाली बर्ड इधर उधर करता है। बात समझ में आई? तो अगर मैं आपको बताऊं बर्ड कितनी देरी तक चला है, बर्ड खाली उतने टाइम तक चला है जितने टाइम तक ट्रेन चली है। अब ट्रेन कितने टाइम तक चली है, तो टाइम टेकन बाय द ट्रेन जो होगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन जो होगा, टाइम टेकन बाय ट्रेन पूरा लिखते हैं टू रीच स्टेशन, टू रीच स्टेशन कितना होगा बेटा वो टाइम होगा बेटा बराबर यहां से यहां तक जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर डिवाइड बाई जो ट्रेन की रफ्तार है वो कितनी है, वो है 70, राइट। तो सर यहां से यहां तक जो हमारे पास है इतने सेकंड्स हमारे पास इसने ट्रेवल किया होगा, टाइम टेकन बाय द ट्रेन इतना है। अब इतने ही टाइम के लिए हमारा बर्ड चला होगा, तो अगर बर्ड इतने ही टाइम तक के लिए चला है तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड जो होगा, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बर्ड जो होगी वो किसके बराबर होगी सर, वो होगी बराबर जो बर्ड डिस्टेंस है बराबर स्पीड इन टाइम, यानी बर्ड की जो स्पीड है वो स्पीड बर्ड की कितनी है वो है 100 इनटू सर टाइम कितने के लिए चला है सर, टाइम जो है टाइम इसके पास जो है वो है 100 डिवाइड बाई 70। अब बेटा ये कैंसिल हुआ तो यहाँ से आएगा बेटा 1000 डिवाइड बाई 7, राइट। तो क्योंकि किलोमीटर्स में था तो 700 डिवाइड बाई 1000 डिवाइड बाई 7 किलोमीटर्स, इतने किलोमीटर्स बेटा बर्ड चला है। अब मैं आपके लिए होमवर्क रख रहा हूँ, हाउ मेनी टिप्स इट मेड इन दिस ड्यूरेशन, यानी आपको बोलना है कि इसने कितनी ट्रिप्स यहाँ से यहाँ तक कर ली, राइट। तो आप इसको करेंगे आपको आंसर आएगा इन्फिनिटी। तो आपको कैसे वो आंसर आएगा इन्फिनिटी वो आप मुझे कमेंट्स में लिखोगे कि सर इसका आंसर किस तरह इन्फिनिटी आ जाता है। बेसिकली जब मैं किसी बॉल को ड्रॉप करता हूँ तो फिर वो ऐसे टिन 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 करके रुक जाती है, तो वहां पर वो कितने ऐसे ऐसे टिप 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 करती है वो भी आपसे सवाल है और आंसर आप मुझे कमेंट्स में बताओगे। आगे बढ़ते हैं। The variation of velocity of a particle moving along a straight line is as shown in the figure। भाई साहब ये तो बिल्कुल हद हो गई, ये तो आपको आ जाएगा कि सर वेलोसिटी टाइम ग्राफ या स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो हमें एरिया होता है वो हमें डिस्टेंस देता है। तो सर हमें यहाँ पे बोला कि डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई होगी और कितने टाइम में, हर सर हमारे पास 5 सेकंड्स में बोला डिस्टेंस कितनी ट्रेवल हुई होगी। तो सर वो तो होगा ये एरिया प्लस ये एरिया भैया प्लस ये एरिया, राइट। तो इसको नाम देते हैं A1, इसको नाम देते हैं A2, इसको हम नाम देते हैं A3। चलो क्लास 6-7 का मैथ ले आते हैं वापस। तो बता बेटा A1 जो है एरिया, यानी वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होगा या स्पीड टाइम ग्राफ के अंदर जो एरिया होता है वही हमें देता है डिस्टेंस ट्रेवल। तो ये एरिया निकालना है हमें। अब ये ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, ट्रायंगल है, तो इसका एरिया कितना होगा 1/2 इंटू बेस कितनी है बेटा 3 इंटू हाइट कितनी है वो है 20, शाबाश। अब A2 कितना होगा सर, बिल्कुल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 3 से लेके 4 तक 1 है इंटू हाइट है 20। फिर इसके बाद A3 कितना है सर, A3 है 1/2 इंटू बेस कितनी है वो है 1 इंटू हाइट कितनी है वो है 20। तो सर ये आ गया 10 यहाँ से, ये आ गया 20 यहाँ से, सर ये आ गया 2 1 2 3, ये आ गया 30। तो मुझे लगता है सर ये आ गया 60, तो 60 मीटर इज आंसर। आगे बढ़ते हैं। अच्छा सवाल है बट मेरे बच्चे जो है क्लास के नाटंकी बच्चे जो है वो भी इसको कर सकते हैं। कई सारी प्रॉब्लम्स हमने क्लास में इसके ऊपर करी है। x है बराबर 6 माइनस 3t प्लस 4t स्क्वायर, बेसिक मैथ में मैंने पढ़ाया था बेटा। यहाँ पर अगर आप देखोगे वेलोसिटी जो होगी वो होगी 6। देखो सवाल आप पढ़ोगे, पढ़ो सवाल, शाबाश। सवाल हमें बोलता है कि अगर हमारे पास पोजीशन ये है तो वेलोसिटी और टाइम ग्राफ क्या होगा। आपको पहले पोजीशन से वेलोसिटी निकालनी है, तो आप बोलोगे वेलोसिटी जो होगी सर, वेलोसिटी होगा dx डिवाइड बाई dt। सर वेलोसिटी होगी इसकी डिफरेंशिएशन, 6 की डिफरेंशिएशन 0, यहाँ पे आएगा -3 प्लस आएगा 8t। सर ये हमारे पास है वेलोसिटी। अब बेटा इसको हम कंपेयर करेंगे, इसको करेंगे y, राइट, इसको लिखेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c के साथ, इसको हम कंपेयर करेंगे। सर यहाँ पे हमारे पास ग्राफ किसके बीच में, vx और t के बीच में ग्राफ है। तो सर यहाँ पे c जो है वो ये है, यानी इंटरसेप्ट यहाँ पर क्या है, नेगेटिव। अब इन सारे ग्राफ्स में इंटरसेप्ट किसका नेगेटिव है सर, एक तो इसका नेगेटिव है, एक तो इसका नेगेटिव है। सर या तो ये आ सकता है या ये आ सकता है। सर अब हम देखेंगे दूसरी बात, यहाँ पर हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज y इक्वल सी एम एक्स प्लस सी। तो सर अगर हम शानदार हिसाब से देखेंगे यहाँ पर
इंटरसेप्ट जो है वो है नेगेटिव, और सर स्लोप जो है सर वो है पॉजिटिव। सर स्लोप जो है कंटिन्यूसली पॉजिटिव होना चाहिए, तो सर इस ग्राफ का स्लोप कंटिन्यूसली पॉजिटिव है, तो सर हमारा आंसर आएगा ये। सही बात है सर, y इक्वल mx प्लस c के साथ मैंने कंपेयर किया। अच्छा, ये ग्राफ क्यों नहीं आया, राइट? आप मुझे बेटा कमेंट्स में बताओगे कि ये ग्राफ क्यों नहीं आया, राइट? नेक्स्ट चीज, अच्छा sorry, on displacement time graph two straight lines make angle 60 degree and 30 degree with time x-axis, the ratio of the respective velocities represented by them is, देखो हमें पता है कि सर वेलोसिटी जो होता है dx by dt, यानी जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी देता है, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। सर यहाँ से हम, या पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो हमें वेलोसिटी देता है। सर पोजीशन टाइम ग्राफ के हैं सर, इसका स्लोप कितना होगा, सर इसका स्लोप जो होगा सर, इस लाइन का जो स्लोप होगा सर वो होगा tan of 60 डिग्री, राइट? सर इस वाली लाइन का स्लोप कितना होगा सर, वो होगा tan of 30 डिग्री। सर tan 60 कितना होता है, सर tan 60 होता है √3। सर tan ऑफ, लेकिन चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो माइनस tan ऑफ -30, तो tan ऑफ -30 होगा -1/√3, राइट? तो सर ये ऊपर जाएगा √3 आज बन जाएगा 3, तो ये आएगा सर -3:1। तो सर यहाँ पे आंसर है बेटा -3:1। समझ में आई बात? सिंपल में इसका स्लोप है tan ऑफ 60 और इसका स्लोप कितना है tan ऑफ -30, दोनों को डिवाइड कर दिया, आंसर है -3:1। आगे बढ़ते हैं। The velocity of a particle is given as this, assuming at t is equal to 0 this, what is the acceleration? देखो बेटा यहाँ पे velocity जो है, राइट, और x के बीच में रिलेशन है, शानदार तरीके से हम आप सब ने सीखा है। एक्सेलरेशन किसके बराबर होगी, v dv डिवाइड बाई dx के बराबर। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे होगी v, वेलोसिटी कितनी है बेटा, वो है 5√x, और dv बाई dx कितना होगा शाबाश, यहाँ पर हम करेंगे dv बाई dx, यानी d बाई dx ऑफ v, v is 5√x। तो बेटा ये आएगा एक्सेलरेशन बराबर 5√x। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ 5√x? सर 5 ऐसे ही, √x की डिफरेंशिएशन क्या आएगी, 1/2√x, √x उड़ गया, 5 5 25, 25/2 होगा बेटा 12.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जो कि हमारा आंसर है ये। सही बात, आगे बढ़ते। अब अच्छा सवाल है, इजी सवाल है बट अच्छा है, राइट? मैं इसको यहाँ पे पहले ड्रॉ करता हूँ, आई विल सी। हाँ, ये तो भाई साहब क्लियर है, मुझे यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा है, आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पे बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इसी पे समझाने की कोशिश करूंगा। देखो बेटा, हमारे पास क्या है, पार्टिकल मूव्स अलोंग एक्स एक्सिस, इसका पोजीशन टाइम ग्राफ एक पार्टिकल का गिवन है, पोजीशन टाइम ग्राफ पार्टिकल का ऐसा है। हमें बोलना है पहले डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल है t इक्वल टू 1 सेकंड। देखो t इक्वल टू 1 सेकंड बेटा यहाँ पे होगा। अब देखो स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर अगर जब t इक्वल टू 2 है तो x का वैल्यू कितना है 10, तो जब t इक्वल टू 1 होगा तो x का वैल्यू सिंपल सी बात है वो 5 होगा, क्योंकि x ही हमारा डिस्प्लेसमेंट है। तो पहले आंसर तो बेटे आने वाला ये, यानी डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा, डिस्प्लेसमेंट जो पार्टिकल का होगा एट t इक्वल टू 1, वो होगा सर ऑरिजिन से यहाँ मूव हुआ है, कितना मूव हुआ है, 5 मीटर्स मूव हुआ। सेकंड चीज, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल, टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कितनी कवर की है, सर टोटल डिस्टेंस पार्टिकल ने कवर की है, पहले पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, कितना चला है सर, वो चला है 10 मीटर्स। उसके बाद पार्टिकल सर 2 से लेके 4 तक बिल्कुल रेस्ट पर है, रुका हुआ है, तो यहाँ पर बिल्कुल सर वो कोई डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर रहा है। फिर सर पार्टिकल यहाँ से चला है यहाँ तक, सर यहाँ से यहाँ तक इसने कितनी डिस्टेंस काटी है, सर ये 10 से लेके 20 तक हुआ है, तो सर वो 30 है, वो 30 मीटर है। सर फिर उसके बाद पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक गया है, यहाँ से यहाँ तक कितना गया है, 20 गया है, तो सर ये हो गया 60, यानी सर टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल जो है वो है 60 मीटर। सही बात है ये। इसके बाद टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल, अब हमें पार्टिकल का टोटल डिस्प्लेसमेंट बोलना है। आप देखो सर इनिशियल पोजीशन पार्टिकल की ये है, सर फाइनली t इक्वल टू सेकंड, t इक्वल टू 8 सेकंड पर भी पार्टिकल इसी पोजीशन पर है। पार्टिकल जो है वो वापस में लौट के, वो है ना एक कहावत में भूल गया, वो घर वापस आना, ऐसी बात है, ये यहाँ से यहाँ तक वापस आया है, अपने घर वापस आ चुका है, निकला तो शाम को फिर वापस घर आया, तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है सर, इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ होगा, वो 0 हुआ होगा। इनिशियल क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन कोइंसाइड कर रही है। अब इसके बाद डी का फिर क्या आने वाला है ये, लेकिन हम इसको सीखेंगे, इसको मैं सिखाऊंगा क्या कर रहे हैं, नजर रखना बेटा, इसको हम कैसे सीखेंगे। क्या देखना, देखो ये बेटा हमारे पास स्ट्रेट लाइन ऐसे है, अगर ये एंगल थीटा है, ध्यान देना मेरी तरफ, ध्यान देना मेरी तरफ, ध्यान देना मेरी तरफ, बहुत लेट हो रहा है, बहुत लेट हो रहा है, इशा की अजान हो रही है, बहुत लेट हो रहा है। यहाँ पे हमारे पास एंगल थीटा है, तो सर यहाँ पर भी एंगल कितना है, यहाँ पर भी एंगल थीटा है। सही बात है, बिकॉज वर्टिकली आप पूछ रहे हैं, हमें बोलना है
द इंस्टेंट टाइम व्हेन पार्टिकल क्रॉसेस इनिशियल पोजीशन। देखो इनिशियल पोजीशन कौन सी पार्टिकल की थी, x इक्वल टू 0। अब x इक्वल टू 0 बेटा यहाँ पर है ना पहली बात। अब हमें बोला कि यहाँ पर जो टाइम का वैल्यू, यहाँ पर टाइम का वैल्यू कितना होगा। मैंने बोला सर यहाँ पर अगर हम ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा है, तो इसका मतलब हुआ भैया, इसका मतलब हुआ, पूरा नजर रखना, पूरा नजर रखना बेटा, अच्छी अच्छी बात सिखाऊंगा आपको, यहाँ पे मजा आएगा आपको एकदम। कि सर यहाँ पर जो ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल का अगर मैं स्लोप देखूं tan ऑफ थीटा, सर उतना ही इस ट्रायंगल का भी स्लोप होगा। सर अब यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक है, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितनी है सर, यहाँ से यहाँ तक है t, सर ये है 4, तो ये डिस्टेंस है t माइनस 4। सही बात है सर। इसी तरह ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी है सर, यहाँ से यहाँ तक है 6, यहाँ से यहाँ तक है t, तो सर ये डिस्टेंस है 6 माइनस t, राइट। अब अगर हम देखेंगे ये वाला ट्रायंगल, भैया ये वाला ट्रायंगल मैं दिखाता हूँ सर। इस वाले ट्रायंगल में जो tan ऑफ थीटा होगा सर, वो किसके बराबर होगा सर, परपेंडिकुलर में बेस। सर इसका परपेंडिकुलर कितना है सर, इसका परपेंडिकुलर tan है। सर इसकी बेस कितनी है सर, इसकी बेस है t माइनस 4। सही बात है सर। सर इसी तरह इस ट्रायंगल का भी जो tan ऑफ थीटा होगा, वो tan ऑफ थीटा किसके बराबर होगा सर, वो tan ऑफ थीटा होगा बराबर परपेंडिकुलर। सर ये परपेंडिकुलर कितना है सर, ये परपेंडिकुलर है 20, शाबाश, डिवाइड बाय सर इसकी बेस कितनी है सर, इसकी बेस है 6 माइनस टी। सही बात सर। सर दोनों को इक्वेट करेंगे, 10 डिवाइड बाय टी माइनस 4 इज इक्वल टू 20 डिवाइड बाय 6 माइनस टी। खत्म, खत्म बात हो गई सर। यहाँ पे आया 6 माइनस टी इज इक्वल टू 2t माइनस 8। बिल्कुल सही बात है सर। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे, यहाँ आएगा 6 प्लस 8, वो आएगा बराबर 3t। तो सर जो t है 6 प्लस 8 इज 14, वो आएगा 14/3। तो जो टाइम है, जिस टाइम इंस्टेंट पर ये पार्टिकल्स मिलते हैं, वो है 14/3। तो मैंने पहले आपको बोला था ये था, राइट। ये सब कोई, हर कोई बोल सकता था, 3 आ चुके थे तो चौथा आप इजीली बता सकते थे। बट हमने सीखा भी कि किस तरह बेटा ये 14/3 आएगा। सही बात है, आगे बढ़ते हैं। A particle moves along a straight line such that its displacement s varies with time as s equal to alpha plus beta t plus gamma t square. हमें बोलना है एक्सेलरेशन एट t इज इक्वल टू 2 सेकंड, एवरेज वेलोसिटी बतानी है, वेलोसिटी बताना है और इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताना है। सो हाउ वी विल सॉल्व दिस, कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहली बात, हमें एक्सेलरेशन वेलोसिटी अगर निकालनी है, पोजीशन गिवन है, तो सबसे पहली बात बेटा पोजीशन हमारे पास है s बराबर अल्फा प्लस बीटा टी प्लस गामा टी स्क्वायर। तो अगर हमें पोजीशन से पहले वेलोसिटी निकालनी होगी तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सो अल्फा की डिफरेंशिएशन 0 आ जाएगी, बीटा टी की क्या आएगी बीटा, प्लस गामा टी स्क्वायर की आएगी 2 टाइम्स गामा टी। सर ये हमारा वेलोसिटी है। इसके बाद अगर हम एक्सेलरेशन का लाएंगे तो सर इसके लिए एक्सेलरेशन वेलोसिटी के लिए, एक्सेलरेशन के लिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे। सर कांस्टेंट की डिफरेंस 0 प्लस 2 गामा टी की डिफरेंस आएगी 2 गामा। अब पहली बात, हमारे पास जो एक्सेलरेशन है वो है 2 गामा। हमें बोलना है एक्सेलरेशन है t इक्वल 2 सेकंड्स। अब देखो एक्सेलरेशन यहाँ पे कांस्टेंट है, वो हमेशा कितनी है 2 गामा, तो एक्सेलरेशन है t इक्वल 2 सेकंड जो है वो है 2 गामा। तो हमारे पास पहले बेटे a को आने वाला है q, तो a को आने वाला है q, क्योंकि वो खाली इसमें है, इसका ऑप्शन में है। तो अगर एग्जाम में ये सवाल आएगा तो आप खाली इसको टिक करके आगे आओगे, आगे बढ़ोगे। बट मैं एग्जाम नहीं दिख रहा हूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ, तो मैं हर एक पॉइंट को बेटा सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब दूसरा है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग थर्ड सेकंड। हमें बोलना है एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग थर्ड सेकंड। ड्यूरिंग थर्ड सेकंड का मतलब हुआ बेटा जो 2 सेकंड है, 2 से लेके थर्ड सेकंड तक, 2 से लेके 3 तक जो सेकंड गुजरा, तो उस थर्ड सेकंड में हमें बोलना है कि एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी। अब आपको पता है बेटा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन। यानी हम बोलेंगे वो होगा पोजीशन एट 3 माइनस पोजीशन एट 2, राइट, डिवाइडेड बाय 3 माइनस 2 इज 1, राइट। अब हमें देखना है बेटा x ऑफ 3 कितना होगा, x ऑफ 3 कितना होगा, यानी पोजीशन एट x ऑफ 3 मतलब एट 3 सेकंड्स हमें पोजीशन देखनी पड़ेगी। तो वो आएगा बराबर अल्फा प्लस बीटा इंटू टी का वैल्यू जो है, टी का वैल्यू बेटा कितना है वो है 3 प्लस गामा, 3 बनेगा 9, तो ये बनेगा 9, राइट। ये हमारे पास है x ऑफ 3। अब हम लिखेंगे बेटा x ऑफ 2, x ऑफ 2 कितना है, t का वैल्यू 2 पुट करेंगे तो वो आएगा अल्फा प्लस बीटा टाइम्स 2 प्लस गामा टाइम्स 2 2 जार 4, तो ये बनेगा बेटा 4, राइट। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, x3 माइनस x2 जो है वो आएगा अल्फा अल्फा कैंसिल, तो 3 बीटा माइनस 2 बीटा वहाँ बचा बीटा, 9 गामा माइनस 4 गामा बचा, 9 गामा माइनस 4 गामा बचा 5 गामा। तो हमारे पास जो वेलोसिटी आने वाली है वो है बीटा माइनस 5 गामा, यानी एवरेज वेलोसिटी इन थर्ड सेकंड इज बीटा सॉरी प्लस, बिकॉज 9 माइनस 4 इज 5, बीटा प्लस 5 गामा। सो बेटा ये है, राइट, यानी बी को हमारा पी आने वाला है। सही बात है।
इसके बाद बेटा क्या निकालना है, वेलोसिटी है t इक्वल टू 1 सेकंड। जब t का वैल्यू 1 सेकंड हम पुट करेंगे, यानी जब हम यहाँ पे t का वैल्यू 1 सेकंड पुट करेंगे तो हमें वेलोसिटी क्या मिलेगी, बीटा प्लस 2 गामा। तो बीटा प्लस 2 गामा, बीटा प्लस 2 गामा इज दिस। तो c को बेटा s है, c को बेटा s है, राइट। अब बेटा बता रहा है इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या हुआ, t इक्वल टू 0 पे देख रहा है डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। तो जो हम यहाँ पे t का वैल्यू 0 पुट करेंगे तो s आएगा अल्फा के बराबर। सही बात है, शानदार हिसाब में हमने इसको कर दिया। आगे बढ़ते हैं। अब ये अच्छा सवाल है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है, उतना नहीं है, थोड़ा सा अच्छा सवाल है। चलिए देखते हैं कि क्या हो जाता है हमारा। मालिक हमें अभी फोन कर रहे थे, हमने मालिक का फोन काट दिया कि हमारी सैलरी ये काट ना दे। ए फ्रिक्शनलेस वायर ए बी is fixed on a circle of radius r. A very small spherical shell slips on the wire. The time taken by this ball to slip from A to B is. नजर रखना बेटा, हमें बोलना है कि एक बॉल जो है बीड जो है वो यहाँ से यहाँ स्लिप हो रहा है। पहले मैं देखूंगा कि दिख रहा है, हाँ ये दिख रहा है, ये यहाँ से यहाँ स्लिप हो रहा है, ठीक है, ए से लेके बी तक स्लिप हुआ है, राइट। द टाइम टेकन बाय दिस बॉल टू स्लिप फ्रॉम ए टू बी, हमें देखना है ए से लेके बी तक स्लिप होने में इसको कितना टाइम लगा। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ होगी g, और g का एक कंपोनेंट यहाँ से आएगा, वो क्या होगा बेटा, g cos ऑफ थीटा, राइट। अब थीटा चूंकि कांस्टेंट है, g का वैल्यू कांस्टेंट है, तो g cos ऑफ थीटा यहाँ पर बेटा क्या है, कांस्टेंट, यहाँ पर g cos ऑफ थीटा कांस्टेंट। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है यहाँ से, तो मैं यहाँ से यहाँ तक इक्वेशन ऑफ मोशन लगा सकता हूँ। अब यहाँ से ज्यादा इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से इनिशियल वेलोसिटी यहाँ 0 है, तो यहाँ से ज्यादा जो डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ होगा वो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा सर, वो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, सर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू बी जो होगा एस ए बी हम लिखेंगे। सर ये किसके बराबर होगा, सर पेन की लेंगे बढ़ा दी, सर ये डिस्प्लेसमेंट होगा बराबर यू टी प्लस 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, यू इज 0, सो 1/2 ऑफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है बेटा, वो है जी cos ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर, cos ऑफ थीटा इंटू टी स्क्वायर। सही बात, इतना है ये। अब हमें क्या बोलना है, शाबाश, हमें टाइम टी निकालना है। आप देखो अगर ये डिस्टेंस यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक ये रेडियस r है, तो ये डिस्टेंस सारी की सारी कितनी होगी, 2r होगी। अगर ये 2r है तो यहाँ से इसका जो कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 2r cos ऑफ थीटा, यानी अगर ये 2r है तो ये लेंथ कितनी है, 2r cos ऑफ थीटा, यानी एस ए बी का वैल्यू हम शॉर्ट में बोल सकते हैं सर ये 2r cos ऑफ थीटा था। सर 2r cos ऑफ थीटा जो है वो है बराबर 1/2 g cos ऑफ थीटा इंटू टी का स्क्वायर। सर cos थीटा गयू, सर 2 2 4r डिवाइड बाई g जो है वो टी स्क्वायर के बराबर है, तो सर t जो है वो है बराबर रूट ऑफ 4r बाई जी। ऐसा कोई ऑप्शन है सर, नहीं है, क्या गलत हो गया हमें, नहीं सर, 4r बाई जी जो है सर 4 को लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, 2 बाहर आएगा तो आएगा 2 टाइम्स रूट ऑफ r बाई जी। सर ये है ना वो ऑप्शन जिसका हमें इंतजार था। तो फिर से बेटा आपको देखिए अच्छा सवाल था, आगे बढ़ते हैं। The relation between time t and distance x is t equal to alpha x square plus beta x, where alpha and beta are the constants, the retardation is। सही सवाल है यार, अच्छी चीजें यहां से सीखेंगे, सारी बेसिक बातों का रिवीजन होगा। नजर रखना आप, t है बराबर अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स, साफ साफ लिखेंगे हम। तो हमें दिखाना है किसी भी तरीके से, हमें इस इक्वेशन को पढ़ के, इस रिलेशन को पढ़ के कहां तक पहुंचना है, एक्सेलरेशन तक पहुंचना है या रिटार्डेशन तक पहुंचना है। अब एक्सेलरेशन हमें कोई फंक्शन से एक्सेलरेशन तक पहुंचना है तो हमें वेलोसिटी पता होनी चाहिए। अब वेलोसिटी वी नो दैट इज dx by dt, तो यहाँ पे x है तो अगर मुझे dx by dt लाना होगा, सो इफ आई विल डिफरेंशिएट इट बाय t, तो dt by dt होगा बराबर अल्फा ऐसे ही रहेगा, 2x की डिफरेंशिएशन आएगी 2x, फिर x की आएगी dx by dt प्लस बीटा की आएगी ऐसे ही dx by dt। सही बात है सर, dt by dt हो गया 1, सर यहाँ पे आएगा, सर dt by dt को 1 लिखेंगे, यहाँ पे आएगा 2 अल्फा x dx by dt इज v प्लस बीटा dx by dt इज v, राइट। तो सर यहाँ होगा 1 होगा बराबर v, यहाँ पे क्या लिखा 2 अल्फा x प्लस बीटा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। यहाँ पे 1/v आया बराबर 2 अल्फा x प्लस बीटा, बिल्कुल बात। लेकिन सर हम क्या करें अब इसका, हमें सर एक्सेलरेशन चाहिए। सर अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो व्हाट इज 1/v की डिफरेंशिएशन, इट इज माइनस 1/v स्क्वायर dv by dt, सही बात है, इज इक्वल टू 2 अल्फा ऐसे ही, x की डिफरेंशिएशन आएगी dx by dt। सर बीटा की डिफरेंशिएशन जो है वो 0 होगी, बीटा कांस्टेंट है। सर यहाँ dv by dt जो है वो एक्सेलरेशन है।
सर यहाँ dx/dt जो है वो वेलोसिटी है, तो सर हमें दिख रहा है यहाँ पे -1/v², यहाँ पर एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू सर 2α, सर dx/dt को लिखेंगे v, तो सर यहाँ एक्सेलरेशन आएगा 2α v³ -2α v³। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन को बोलते हैं रिटार्डेशन, कहीं पे, हमेशा नहीं बोलते हैं। सो एक्सेलरेशन बराबर 2α v³, सो 2α v³, दिस इज आवर आंसर। अच्छा सवाल था, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आ गया भाई साहब फिर से ये सवाल, कैसे इसको करेंगे, बिल्कुल आसान है। पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय दिस, देन मैच कॉलम 1 टू कॉलम 2 एंड सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है बेटा, हम देखेंगे यहाँ पे x का वैल्यू कितना है। सर x का वैल्यू है a प्लस बीटा टी प्लस सी टी का स्क्वायर। वेलोसिटी का बेटा dx डिवाइड बाई dt। सर a कांस्टेंट है, इसकी डिफरेंस 0 होगी, प्लस dt की डिफरेंशिएशन b होगी, प्लस ct स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2ct होगी, राइट। अब हमारा एक्सेलरेशन जो है बेटा वो आएगा 0, इसका 0, 2c का आएगा 2c, तो एक्सेलरेशन है 2c और वेलोसिटी हमारा है बेटा ये। हमें क्या बोलना है, इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी मतलब t इक्वल टू 0। सर इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 जो हमने पुट कर दिया यहाँ पे, तो वेलोसिटी जो हमें है वो मिलेगी b के बराबर। तो इनिशियल वेलोसिटी जो है वो है b, यानी a को आने वाला है q, a को आने वाला है q, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब हम आगे देखेंगे, d डिसाइड करेगा। इनिशियल एक्सेलरेशन, इनिशियल एक्सेलरेशन क्या है बेटा, इनिशियल एक्सेलरेशन 2c। सर इनिशियल एक्सेलरेशन 2c, सर दूसरे को है s, b को है s, यानी हमारा आंसर है ये हमारा आंसर, ठीक है। अब हम देखेंगे बाकी दो पार्ट्स भी देखेंगे, करेंगे अच्छे से, घबराएंगे नहीं, डरेंगे नहीं, करेंगे। एवरेज वेलोसिटी फॉर थर्ड सेकंड। थर्ड सेकंड का मतलब क्या हुआ बेटा, थर्ड सेकंड का मतलब हुआ 2 से लेके 3 तक, लेकिन हमें क्या निकाला, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी अभी मैंने बोला था सर, ये होगा डेल्टा x में डेल्टा t। सर ये होगा x एट 3 माइनस x एट 2 डिवाइडेड बाई 3 माइनस 2 इज 1, राइट। डायरेक्ट करेंगे x एट 3, सर इसमें 3 पुट करेंगे तो ये क्या आएगा सर, a यहाँ पे लिखेंगे सर, ये आएगा a प्लस 3b प्लस आएगा बेटा 3 3 3 का स्क्वायर इज 9, 9c आएगा, राइट। माइनस करेंगे x एट 2, वो आएगा a प्लस 2b, राइट। फिर करेंगे प्लस 2 पुट करेंगे तो ये आएगा 2 4 आएगा 4c। तो यहाँ से यहाँ ये गया 3b माइनस 2b हो गया b, 9c माइनस 4c, 9c माइनस 4c हो गया 5c, राइट। सो b प्लस 5c, तो b प्लस 5c है बेटा, b प्लस 5c, सही बात है सर, ये b प्लस 5c है। A particle moves in a straight line along x-axis, has velocity related to x as v equal to 16 root of x. What is this acceleration? भाई अभी का सवाल दिखाया था, acceleration a है बराबर v dv डिवाइड बाई dx। सर v का मतलब है 16 रूट ऑफ x, सर dv पर dx, सर डिफरेंशिएशन करेंगे 16 रूट ऑफ x की, तो वो 16 ऐसे आएगा, रूट ऑफ x की डिफरेंशिएशन होगी 1/2 रूट ऑफ x। सर रूट ऑफ x कैंसिल, 2 1s are 2 8s are, सर 16 इंटू 8 होता है 128 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सही बात, आगे बढ़ते हैं। The velocity of a particle moving along positive x-axis varies as v बराबर alpha root of x, where alpha is a constant. If particle is at x equal to 0, at t equal to 0, right? What will be the average velocity of the particle during the time it moves at distance s? देखो बेटा, एवरेज वेलोसिटी जो होता है, एवरेज वेलोसिटी, अच्छा सवाल है। जो एवरेज वेलोसिटी है, एवरेज वेलोसिटी होगा बेटा टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। अब पार्टिकल जो है, या जो हमें एवरेज वेलोसिटी बोल रहे हैं, तो पार्टिकल का जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो s हुआ है, राइट। यहाँ पे आप जूम कर सकते हो, पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में चला है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर है, तो एवरेज यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल का कितना है, s, तो वो तो गिवन है। अब हमें किसी तरीके से ये टाइम t निकालना है, तो हमारी बात बन जाएगी। अब टाइम t हम कहाँ से निकालें, देखोगे आप, v जो है वो है बराबर अल्फा रूट ऑफ x। अब v किसके बराबर होता है, dx डिवाइड बाई dt, तो वो किसके बराबर है बेटा, अल्फा रूट ऑफ x, तो हम बोलेंगे dx किसके बराबर है, अल्फा रूट ऑफ x और dt, सही बात है। dx यहां डिवाइड बाई करेंगे रूट ऑफ x, वो होगा बराबर अल्फा dt, सही बात है। अब यहां से भी इंटीग्रेट करेंगे, यहां से भी इंटीग्रेट करेंगे, एट t इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, फिर किसी टाइम t पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, s। अच्छा, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x, शाबाश, व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ x,
दैट इज 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स. तो 2 टाइम्स रूट ऑफ एक्स. व्हाट इज द लोअर लिमिट? दैट इज 0. व्हाट इज द अपर लिमिट? s. राइट, याद होना चाहिए इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ऑफ एक्स इज 2 रूट ऑफ एक्स. कोई गधा मजदूरी करके भी कर सकता है. x का पावर आएगा 1/2, फिर उसको ऊपर ले जाएगा, फिर पावर को सब्ट्रैक्ट करेगा, तो उसका शाम तक आंसर आएगा ये इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ऑफ एक्स इज 2 रूट ऑफ एक्स. सर सही बात, ये होगा बराबर अल्फा बाहर आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dt जो है वो t आएगी. सही बात. तो सर जो t हमारा है, देखो 2 अपर लिमिट करेंगे माइनस, तो ये आएगा 2 रूट ऑफ s राइट डिवाइड बाई अल्फा. तो यहां से बेटा t आया बराबर 2 रूट ऑफ s डिवाइड बाई अल्फा. तो हम कहेंगे सर यहां पर अपना आंसर आ चुका है. एवरेज वेलोसिटी होगी s डिवाइड बाई, सर t की जगह लिखेंगे 2 रूट ऑफ s डिवाइड बाई अल्फा, वो ऊपर ले जाएंगे. सर कोई ऑप्शन ऐसा नजर ही नहीं आ रहा है, क्या आपने गलत कर दिया? नो सर, अगर हम इसको रूट ऑफ एस से रूट ऑफ एस से मार दे गोली, तो सर ये रूट ऑफ एस स्क्वायर बनेगा, ये कैंसिल आउट हुआ, तो आंसर आया बेटा अल्फा रूट ऑफ एस डिवाइड बाई 2, जो कि है ये आंसर. ठीक है बात, आगे बढ़ते हैं. हाँ, the two ends of a train moving with a constant acceleration. पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देता हूँ. मैंने आपको क्लास में बताया है कि अगर हमारे पास एक पॉइंट है A, दूसरा पॉइंट है B और तीसरा पॉइंट है C. अगर यहाँ पे वेलोसिटी है v1, यहाँ पे वेलोसिटी v2, और यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है d/2, और यहाँ से यहाँ तक भी डिस्टेंस है d/2, यानी ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस अगर सेम है, तो मिड पॉइंट्स को बोलेंगे. तो मिड पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो होती है बराबर रूट ऑफ v1 प्लस v2, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, होते हैं v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2. राइट, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो मिड पॉइंट पे वेलोसिटी होगी वो होगी बराबर रूट ऑफ, शाबाश, द टू एंड्स ऑफ ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन पास एट सर्टेन पॉइंट विद वेलोसिटी u. तो पहले की वेलोसिटी u स्क्वायर, दूसरे की वेलोसिटी 2u स्क्वायर, 2u स्क्वायर होगा 4u स्क्वायर, डिवाइड बाय करेंगे 2, तो यार रूट ऑफ, शाबाश, 5u स्क्वायर डिवाइड बाय 2. तो सर 5u स्क्वायर, तो u बाहर जाएगा, रूट ऑफ 5/2, सर 5/2 हो गया हमारा 2.5. तो सर ये आया बेटा यहाँ पर आंसर रूट ऑफ 2.5 टाइम्स u, जो कि है ये. सही बात है बेटा, याद रखना है वेलोसिटी एट मिड पॉइंट होती है रूट ऑफ v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाय 2. इस पे जेईई मेंस में भी डायरेक्ट सवाल आया था ट्रेन में. ओके, अब हमारा सवाल है बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस के ऊपर. बोलता है a car is moving with speed v on a straight track can be stopped in a distance x by applying brakes. If car is moving with speed 2v and brakes provide 1/3 retardation than previous, then car will stop आफ्टर ट्रैवलिंग का डिस्टेंस. देखो बेटा स्टॉपिंग डिस्टेंस s किसके बराबर होती है, u स्क्वायर डिवाइड बाय 2a. सही बात. तो पहले पार्टिकल जो है वो x डिस्टेंस ट्रैवल करके रुका है, और उस वक्त इसकी स्पीड जो थी वो कितनी थी बेटा, वो v थी, तो इसका v था v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a. ये हमारा पहला सीन था. बाद में हमारी रफ्तार जो है वो 2v हो चुकी है, तो x डैश जो है वो 2v हो जाएगा. 2v का मतलब होगा 4v स्क्वायर डिवाइड बाय 2. एक्सेलरेशन कितनी हो चुकी है बेटा, वो a/3 हो चुकी है. राइट, तो ये बेटा हो गया दूसरा केस. अब हमें बोलना है कि ये x डैश आप बताइए कितना होगा. तो हम बोलेंगे सर x डैश डिवाइड बाय x अगर हम कर लेते हैं, तो x डैश की जगह क्या लिखेंगे सर, लिखेंगे 4v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a/3. राइट, डिवाइड बाय इसको हम करेंगे किससे, डिवाइड हम इससे करेंगे बेटा v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a से. तो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2a का कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सर 4/3 है, 4 डिवाइड बाय 1/3 है, तो ऊपर जाएगा 4 12 हो जाएगा. तो सर यहाँ हमारे पास x डैश है वो आएगा बराबर x उधर जाएगा 12 टाइम्स x, तो x डैश आएगा बेटा 12 टाइम्स x. दैट इज आंसर. सही बात है, बिल्कुल आसान सवाल था. आगे बढ़ते हैं. अब आ गए बेटा सवाल थोड़े से अच्छे वाले सवालात, तो आप बिल्कुल नजर रखेंगे. मैं पानी की एक बूंद पी लेता हूं. तो अब हम करते हैं बेटा नेक्स्ट किस्म के सवालात, अच्छी लेवल के सवालात है. A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meters per second. If the balloon was 50 meters high when the stone was dropped, find its height when the stone hits the ground. समझना भाई, बात समझना आराम से. A stone is dropped from a balloon going up with a uniform velocity of 5 meters per second. If the balloon was 50 meters high when the stone was dropped. देखो ये हमारा ग्राउंड है. ग्राउंड से हमारा बलून जो है, ये बलून हमारा है, हॉट एयर बलून आप समझ सकते हो. ये हमारा बलून है, और ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये ग्राउंड से हमारा बलून है ऊपर कितना, 50 मीटर्स. जब ये 50 मीटर्स हाई है और ये ऊपर जा रहा है, वेलोसिटी ऑफ बलून ऊपर की तरफ है, और वो कितनी है बेटा, वो है 5 मीटर पर सेकंड.
ये 5 मीटर पर सेकंड से बलून ऊपर की तरफ जा रहा है और यहां से इसने बेटा एक स्टोन ड्रॉप कर दी इस मोमेंट पे। अब जो स्टोन है, स्टोन की वेलोसिटी यहां पर जीरो नहीं होगी। क्लास में मैंने समझाया है, अगर हम एक मूविंग फ्रेम से किसी ऑब्जेक्ट को ड्रॉप करते हैं तो भाई साहब उस इंस्टेंट पे उसकी वही वेलोसिटी होगी जो फ्रेम की होगी। मैंने बताया था इसको वेलोसिटी यहां पर जो स्टोन को वेलोसिटी है उसको बलून की वेलोसिटी विरासत में मिलेगी। सर यहाँ पर जो स्टोन की वेलोसिटी होगी, स्टोन थ्रो किया, हाँ, तो स्टोन की वेलोसिटी जो है वो भी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ स्टोन जो है वो वेलोसिटी भी स्टोन की कितनी होगी सर, वो वेलोसिटी ऑफ स्टोन कितनी होगी, वो भी होगी 5 मीटर पर सेकंड। सही बात है। अब हमें बोलना है कि ये स्टोन जो है, जो ही बलून ऊपर जा रहा है और हमने इसको ड्रॉप कर दिया, अब स्टोन को यहां से यहां तक जितना टाइम लगेगा आने में, यानी हमें बोल रहा है द बलून वाज 50 मीटर हाई व्हेन द स्टोन वाज ड्रॉप्ड, फाइंड इट्स हाइट व्हेन द स्टोन हिट्स द ग्राउंड। यानी अगर हमने किसी तरीके से निकाला जब ये स्टोन यहां से यहां तक ग्राउंड को टकराएगी, जितने टाइम में जितना टाइम स्टोन को यहां से यहां तक आने में लगेगा उतना ही टाइम बलून ऊपर गया होगा। ऐसा लो, तो अगर हमने ये टाइम निकाला तो यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी को टाइम के साथ मल्टीपल करके हम वो डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फिर उसको इस डिस्टेंस से ऐड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। तो पहले हम निकालेंगे स्टोन को यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा होगा। कैसे करेंगे सर? सर हमारे पास हमें पता है ये 50 मीटर की डिस्टेंस है सर, एस वाई इज इक्वल टू यू वाई टी प्लस 1/2 ऑफ ए वाई टी स्क्वायर यूज करेंगे। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे सर, बिकॉज एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट रहेगी। सर सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का मैं यूज करता हूँ, एस वाई कितना है बेटा, पार्टिकल नीचे आया है तो ये -50 है, इज इक्वल टू सर यू वाई जो है पार्टिकल की जो इनिशियल वेलोसिटी है, स्टोन की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो वही वेलोसिटी है जो बलून की है, वो कितनी है सर, वो 5 मीटर पर सेकंड। सर टाइम कितना लगेगा वही निकालना है, प्लस, शाबाश, प्लस करेंगे 1/2, शाबाश, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना होता है सर, यहाँ पे -10 लेंगे, -10 बिकॉज एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करती है, यहाँ पे टी स्क्वायर लेंगे। तो यहाँ पे बेटा आया -50 इज इक्वल टू 5t माइनस 5, राइट, फिर टी स्क्वायर। सही बात है सर, यहाँ पर हम ये करके कर दिया मैंने, यहाँ पे बेटा आया 5t स्क्वायर माइनस 5t माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, देखते हैं क्या हो जाता है। सर 5 कॉमन निकालेंगे तो वो बाहर दफा हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5 टी स्क्वायर माइनस टी माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। सर अब हम इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका रूट क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, वो फॉर्मूला यूज करेंगे। सो यहाँ पे t होगा बराबर माइनस बी, बी कितना है बेटा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब -1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, a कितना बेटा, a है 1 इंटू सी कितना है, c है सर -10, डिवाइड बाई क्या करेंगे बेटा, डिवाइड बाई करेंगे 2a। तो सर यहाँ से हमें t आता है -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर इज 1, तो यहाँ पे अंडर रूट ऑफ 1 माइनस प्लस 40 डिवाइड बाई 2a। सर यहाँ पर हमारे पास हो गया रूट ऑफ 41, सो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2a। a कितना है बेटा यहाँ पर, a यहाँ पर है a यहाँ पर है 1, हाँ, तो a है 1, यहाँ पे आ गया बेटा 2। तो सर हमारा आंसर है, टाइम है हमारा 1 प्लस रूट ऑफ 41 डिवाइड बाई 2। सर ये किसके बराबर होगा, 41 अगर आप देखोगे, सो 6 6 36, तो ये 7 प्लस 1 इज 8, 8/2। सर ये 8 से थोड़ा सा छोटा होगा, ये नियरली 3.8 हम मान लेते हैं, राइट, 3.8 या 3.7, 3.5 से तो ऊपर ही होगा, 3.7 सेकंड्स हम इसको मान लेते हैं। यहाँ से कैलकुलेट करने के बाद आपको इसका वैल्यू आएगा 3.7 सेकंड्स। अब इन 3.7 सेकंड्स में स्टोन जो है वो नीचे आया है, लेकिन इतने में बलून कहाँ गया है, ऊपर गया है। तो ये 3.7 सेकंड्स में बलून कितना ऊपर गया उसको हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे उसको कितना ऊपर गया है। तो जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बलून होगी वो होगी बराबर, बलून की रफ्तार कितनी है 5, और बलून कितनी देर तक ऊपर गया है सर 3.7 तक। सर 3.7 यहाँ से लिखते हैं, 3.7, सर यहाँ से क्या आएगा, 7 5 35, 5, oh my god, 7 5 35, 5 लिखते हैं यहाँ, तो 3 15 हो गया 16.5। तो यहाँ पे बेटा ये 16 नहीं, फिर 18, यहाँ पे हो गया 18.5। तो डिस्टेंस यहाँ पे बेटा 18.5 के बराबर है। तो हम देखेंगे पहले पार्टिकल कितना था, 50 था, तो टोटल डिस्टेंस जो पार्टिकल ने ट्रेवल करी होगी वो करी होगी 50 मीटर, यानी पहले ग्राउंड से कितना था 50 मीटर, बाद में 3.7 सेकंड्स में कितना ऊपर हुआ 18.5, तो 50 प्लस 18.5, राइट, तो ये आ गया बेटा 68.5 मीटर। तो
जो हमारे पास बलून है वो ग्राउंड से कितना ऊपर गया है, 68.5 मीटर्स। ठीक है, तो ये एक अच्छा शानदार सवाल था। आई होप आपको बेटा इसको करने में मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं। अगेन अ गुड सवाल, a good सवाल। A body thrown vertically upwards with an initial velocity u reaches maximum height in 6 seconds. The ratio of the distance traveled by the body in the first second and the 7th second is। देखते बेटा क्या हो रहा है काम। हमारे पास एक बॉडी है, इसको हमने ऊपर फेंका है विथ वेलोसिटी u, राइट। A body thrown vertically upwards with an initial velocity u reaches the maximum height, यानी मैक्सिमम हाइट पे इसका फाइनल वेलोसिटी कितना होगा, 0। कितने सेकंड्स इसको टाइम ऑफ राइज जो इसका है, टाइम ऑफ राइज जो इसका है वो कितना है, वो 6 सेकंड्स है। यानी टाइम ऑफ राइज होता है बराबर u बाई जी, वो किसके बराबर 6 सेकंड्स। यानी u जो है इसका वो 6, g का वैल्यू क्या लेंगे तो वो 60 मीटर पर सेकंड है। यानी बॉल को हमने फेंका था 60 मीटर पर सेकंड से ऊपर। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड एंड द 7th सेकंड इज। तो हमें बोला कि फर्स्ट सेकंड में इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, तो जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी एस एन यूज करेंगे। एस एन होता है बराबर u प्लस ए बाई 2 इंटू ओ एन माइनस 1। सही बात है। अब फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 160, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माइनस जी लगाएंगे तो जी का वैल्यू होता है 10, तो 10 बाई 2 आएगा 5, 2n माइनस 1 तो आएगा 2n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 माइनस 1 आएगा 1, तो s1 जो है वो है 55 मीटर्स, राइट। यानी फर्स्ट सेकंड में जो इसने डिस्टेंस ट्रैवल करी वो है 55 मीटर्स। अब हमें बोलना है 7th सेकंड जो है उसमें इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करी होगी। यहाँ पे बेटा बिल्कुल मजेदार कॉन्सेप्ट आपको सीखना है, क्योंकि पार्टिकल का टाइम ऑफ राइज कितना है 6 सेकंड, खाली ये 6 सेकंड तक ऊपर गया है, इसके बाद पार्टिकल कहाँ आया होगा, नीचे आया होगा। यानी जो 7th सेकंड है, जो 7th सेकंड है, टाइम ऑफ डिसेंट का, देखो ये टाइम ऑफ राइज है, टाइम ऑफ राइज यहां से है, जब पार्टिकल डिसेंट हुआ है तो डिसेंट के पहले सेकंड में, यहां से अगर हम मेजर करेंगे तो 7th सेकंड है, लेकिन डिसेंट से अगर हम देखेंगे तो डिसेंट से हमारा फर्स्ट सेकंड है। तो यहां पर ये 7th है, इसको मैं कह सकता हूं ये डिसेंट का फर्स्ट सेकंड है, राइट। अब डिसेंट का फर्स्ट सेकंड में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल होगी, s बराबर ut प्लस 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर, 1/2 ऑफ 80 स्क्वायर, a का वैल्यू कितना है 10 और t का वैल्यू कितना है, डिसेंट का ये पहला है तो यहाँ पे आया बेटा 10/2 दैट इज 5। बात समझ में आई। तो यानी जो 7th सेकंड है, जो 7th सेकंड है या जो डिसेंट का पहला सेकंड है, चाहे मैं बोलूं 7th सेकंड टोटल मोशन का या मैं डिसेंट का पहला सेकंड बोलूं, वो दोनों बातें सेम है और दोनों में कितनी डिस्टेंस ट्रैवल हो चुकी है बेटा, 5 मीटर की डिस्टेंस ट्रैवल हो चुकी है। अब हमें बोलना है रेशो, हमें बोलना है द बॉडी, हमें बोलना था रेशो ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बॉडी इन द फर्स्ट सेकंड, यानी हमें बोलना था s1 डिवाइड बाय ये s7, हमें बोलना था वो आएगा बेटा s1 कितना है 55 डिवाइड बाय 5, वो होगा 55:5, 5 1 5 5 1 5 इज 11:1। तो इनका रेशो बेटा 11:1। अच्छा सवाल था। आगे बढ़ते हैं। A ball is dropped from a tower. In the last second of its motion, it travels a distance of 15 meter. Find the height of the tower. ठीक, एक बॉल हमारे पास है, ये हमारा टॉवर है, ये हमारा टॉवर है, टॉवर है, टॉवर है, टॉवर है। इस टॉवर से हमने क्या कर दिया काम, इस टॉवर से हमने एक बॉल को रिलीज कर दिया। A ball is dropped, यानी इसका u जो है वो 0, बॉल को हमने ड्रॉप कर दिया। A ball is dropped from a tower. In the last second of its motion, it travels a distance of 15 meters. Last second of motion में बेटा जो है, last second of motion जो है वो ये है। इस last second of motion में distance travel करती है 15 मीटर। पहले मैं समझाऊंगा बेटा आपको, यहाँ से समझना सवाल को समझना। देखो यहाँ से यहाँ तक बेटा जो है, इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी h इन टोटल टाइम t में मानता हूँ। फिर जो लास्ट सेकंड है, लास्ट सेकंड का मतलब हुआ लास्ट सेकंड से पहले यहाँ तक जो इसने जो टाइम तक चली होगी वो होगा टोटल टाइम t माइनस 1 सेकंड के साथ। यानी ये है टोटल जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी इन टाइम t, ये है जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल करी इन टाइम t माइनस 1, राइट। तो यहाँ से हमारा लास्ट सेकंड बचा है ना, जो लास्ट सेकंड है वो ये है। वो लास्ट सेकंड किसके बराबर होगा, लास्ट सेकंड होगा बराबर सर टोटल टाइम माइनस करेंगे 1 सेकंड में जो हाइट ट्रैवल करी है, तो सर ये है 15। अब आप ध्यान से अगर देखोगे, आप देखोगे सर ये जो 15 है, ये जो 15 है, ये 15 जो है ये है बराबर हाइट ट्रैवल इन दिस टी टाइम, हाइट ट्रैवल इन दिस टी टाइम माइनस हाइट ट्रैवल इन टी माइनस 1 टाइम। सही बात है। अब चूंकि ये डिस्टेंस 15 जो है वो नीचे की तरफ है तो इसको मैं माइनस भी लिख सकता हूँ, राइट। फिर एच ऑफ टी जो है वो भी नीचे की तरफ है, जो एच ऑफ टी माइनस 1 है वो भी नीचे की तरफ है, तो मैं साइंस को सीधे सिंपल में ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस माइनस करके कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो मैं ये सिंपल सही लिख रहा हूँ कि 15 ये जो डिस्टेंस है वो होगी बराबर, ये जो हाइट है ये हाइट होगी बराबर दिस हाइट माइनस दिस हाइट।
अब मैं कह सकता हूँ 15 जो होगा वो होगा बराबर एच ऑफ टी, क्योंकि पार्टिकल को इनिशियली जीरो से ड्रॉप कर दिया गया है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है। तो हम बोलेंगे सर एस इक्वल टू यू टी प्लस वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, वन हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर, ए कितना है हमारा जी और हमारा है टी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस करेंगे, यहाँ पे शाबाश, यहाँ पे माइनस करेंगे क्या, एच ऑफ टी माइनस वन, देखो 1/2 राइट, जी टी माइनस वन का स्क्वायर। बिल्कुल गलती नहीं करनी है कैलकुलेशन में। 15 इज इक्वल टू बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर माइनस, यहाँ पे अंदर क्या बचेगा बेटा 1/2 जी, देखो ये t माइनस वन स्क्वायर है, तो t माइनस वन स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकता हूँ, देखो t माइनस वन स्क्वायर, हाँ याद करो बेटा बचपन का मैथ, a माइनस बी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर राइट प्लस बी स्क्वायर राइट माइनस 2ab राइट। तो यहाँ पे होगा बेटा 1/g टी स्क्वायर, सही बात है, प्लस होगा बेटा 1/2 जी, सही बात है, माइनस होगा बेटा 1/2 शाबाश जी 1/2 जी 2t राइट, ये बात सही है बिल्कुल। अब देखो बेटा यहाँ पर हम कैलकुलेशंस कर लेते हैं, सवाल हो गया, ये खत्म राइट। तो हमें आया बेटा 15 इज इक्वल, ये माइनस हो गया प्लस, ये बनेगा माइनस 1g/2 राइट, ये माइनस और माइनस बनेगा प्लस, ये 2 और 2 कैंसिल, प्लस gt बनेगा राइट। तो यहाँ से हम t निकालने की कोशिश करेंगे, तो कैसे निकालेंगे बेटा, हम बोलेंगे ये होगा 15, g का वैल्यू होगा 10, तो ये होगा 10 डिवाइड बाई 2, 10 डिवाइड बाई 2 इज 5, वो 5 इधर जाएगा, प्लस आएगा यहाँ पे 20, तो यहाँ पे 20 इज इक्वल टू जी टी, जी का वैल्यू भी 10 है, तो यहाँ पे बेटा t आया हमारा बराबर g/20, तो g का वैल्यू भी हम 10 पुट करेंगे तो t हमारा आया राइट जो ही हमारा t2 के बराबर आया है, हमें बोलना था द डिस्टेंस, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हमें हाइट ऑफ द टावर निकालनी है, यानी हमें h ऑफ t निकालना है। तो h ऑफ t किसके बराबर होगा सर, वो होगा बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का मतलब हुआ 2 का स्क्वायर, तो सर यहाँ से ये 2 यहाँ से ये 2 कैंसिल, g का वैल्यू 10 पुट करेंगे तो हाइट ऑफ टावर इज 20 मीटर। आई होप आपको बेटा सवाल समझ में आया होगा। क्या किया हमने बेटा, हमने जो डिस्टेंस ट्रेवलिंग लास्ट सेकंड थी वो ये थी, तो कॉन्सेप्ट हमने लगाया सर, हमने देखा इतनी डिस्टेंस पहले ये निकाली, माइनस किया इतना डिस्टेंस, निकला ये डिस्टेंस, तो फिर कैलकुलेशन करके आंसर आया h इज इक्वल टू 20 मीटर। एक अच्छी लेवल का सवाल आप इसको कह सकते हो, ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिल जाते हैं आगे। ओके और एक सवाल है, ए बी सी एंड डी आर पॉइंट्स इन a vertical line such that AB is equal to BC is equal to CD. If a body falls from rest at A, then the times of descent through AB, BC and CD are in the ratio. समझना बेटा, पूरा फोकस मेरी तरफ रखना, पूरा फोकस। अच्छा सवाल है, देखो हमारे पास ये टावर है, यहाँ पे मेरे पॉइंट्स मार्क कर दिए हैं A, ये पॉइंट है B, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है D। अब ए बी बी सी सी डी अगर बराबर है, मतलब अगर ये हाइट h है, ये हाइट h है, तो ये भी हाइट h है, ये बराबर है राइट। इफ ए बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट एट ए इक्वल टू 0, यहाँ पे बेटा बॉडी यहाँ से फॉल्स फ्रॉम रेस्ट हुई है, तो बॉडी फॉल्स फ्रॉम रेस्ट, देन द टाइम ऑफ डिसेंट, यानी यहाँ पर जो u है वो है 0 के बराबर, तो हमें बोलना है देन द टाइम्स ऑफ डिसेंट थ्रू, हमें बोलना है कि यहाँ से यहाँ तक बॉडी को टाइम लगा t1, फिर यहाँ से यहाँ तक बॉडी को लगा टाइम t2, फिर यहाँ से यहाँ तक बॉडी लगा t3, हमें बोला है t1 इज टू t2 इज टू t3 हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली बात हम देखेंगे, ये जो हाइट h है, क्योंकि यहाँ पर एक्सेलरेशन की ग्रेविटी कांस्टेंट है, तो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे s इक्वल टू ut प्लस 1/2 ऑफ at स्क्वायर, u 0 है, तो हम बोलेंगे यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है माइनस h, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर राइट, t1 स्क्वायर, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो t1 जो है वो आया बराबर 2h/g का रूट, सही बात। अब हम बोलेंगे सर यहाँ से यहाँ तक जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, h प्लस h, सर वो होगा 2h, यानी माइनस 2h इज इक्वल टू माइनस 1/2 g, लेकिन टाइम कितना है बेटा t1 प्लस t2 का स्क्वायर, सही बात है, सही बात है सर। सर ये खत्म, यहाँ से आया बेटा 4h/g, सर यहाँ पे पड़ा रूट, यहाँ पे आया t1 प्लस t2, तो t1 प्लस t2 आया बराबर रूट ऑफ 4h/g। सर इस बात को भी हम याद रखेंगे, लेकिन हमें t2 चाहिए, तो सर t2 होगा बराबर रूट ऑफ 4h/g माइनस t1 का वैल्यू कितना है, रूट ऑफ 2h/g। सर इसी को हम लिख सकते हैं ऐसे, रूट ऑफ 2h/g बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, रूट ऑफ 2 माइनस 1, सही बात है बेटा, ये हमारा t2। अब हमें निकालना है t3, तो t3 हमारा
यहाँ से यहाँ तक हाइट है, तो यहाँ से h प्लस एच कितना आ जाएगा, 3h आ जाएगा। मैं कलर चेंज करता हूँ सर, यहाँ से हमारा हो जाएगा 3h, नजर रखना बेटा, यहाँ से हमारा 3h हो जाएगा। 3h किसके बराबर होगा बेटा, शाबाश, -3h होगा बराबर -1/2 g। सर यहाँ पे टाइम होगा शाबाश बराबर t1 प्लस t2, t1 प्लस t2 प्लस, मैं साफ साफ लिखता हूँ, साफ साफ लिखता हूँ, -3h होगा बराबर -1/2 g t1 प्लस, भाई साहब क्या हो रहा है इसको, t1 प्लस t2 प्लस t3 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे हमने देखा ये माइनस माइनस कैंसिल, तो t1 प्लस t2 प्लस t3 जो है वो आएगा बराबर 6h/g का रूट। सही बात है सर। अब क्या करें सर, ये t1 प्लस t2 जो है ना, t1 प्लस t2 सर ये है बराबर रूट ऑफ 4h/g, सर ये है बराबर रूट ऑफ 4h/g। सर t3 होगा ना बराबर क्या, रूट ऑफ 6h डिवाइड बाई g, माइनस करेंगे t1 प्लस t2, माइनस करेंगे t1 माइनस t2, माइनस t1 माइनस t2, और सर वो किसके बराबर है, वो बराबर है रूट ऑफ 4h/g, सर रूट ऑफ 4h/g। बेटा यहाँ पे समझ में आई बात, t1 प्लस t2 जो है, राइट, ये किसके बराबर है, रूट ऑफ 4h/g। तो t1 प्लस t2 की जगह मैंने लिखा रूट ऑफ 4h/g, तो यहाँ प्लस था, यहाँ गया माइनस, ठीक है बेटा। अब t3 यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अगर हम यहाँ पे कॉमन निकालेंगे रूट ऑफ 2h/g, तो सर यहाँ पे क्या बचा, सर यहाँ पे बचा रूट ऑफ 3, सर माइनस यहाँ पे बचा रूट ऑफ 2, राइट। तो सर हमारा जो आंसर है यहाँ पर बेटा, हमारा जो आंसर है, आंसर हमें मिल चुका है। ये यहाँ पे मिस्टेक है, इसको प्रिंटिंग एरर है यहाँ। हमारा जो आंसर है बेटा, वो आंसर हमें मिल चुका है क्या सर, अगर हम देखेंगे यहाँ पर t1 is to t2 is to t3 देखेंगे, t1 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, रूट ऑफ 2h/g लिखेंगे, इज रूट ऑफ t2 की जगह क्या बेटा, रूट ऑफ 2h/g इंटू रूट ऑफ 2 माइनस 1, शाबाश, इज t3 की जगह क्या लिखेंगे बेटा, रूट ऑफ 2h/g इज टू रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2। सर ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा बेटा 1 इज टू रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज टू रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2, जो कि बेटा हमारा ये वाला आंसर है, राइट। 1 इज टू रूट ऑफ 2 माइनस 1 इज टू रूट ऑफ 3 माइनस रूट ऑफ 2। तो बेटा दिस वाज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। इस रेशो को बेटा याद ही रखना। आगे आते हैं, ये बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है। A ball is thrown vertically downwards with a velocity of 20 meter per second from the top of a tower. It hits the ground after some time with a velocity of 80 meter per second. The height of the tower is, देखो बेटा ये हमारे पास एक टावर है, ठीक है, हमें इस टावर की हाइट बोलनी है। इस टावर की हाइट क्या होगी, अगर हमने यहाँ से एक बॉल को नीचे की तरफ थ्रो कर दिया है विथ वेलोसिटी कितना, विथ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, और जब ये यहाँ पर जब ये बॉल पहुंचती है, यहाँ पर जब ये फाइनली पहुंचती है, तो इस वक्त इसकी वेलोसिटी कितनी है, 80 मीटर पर सेकंड, राइट। तो अच्छा, हाइट भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो हम डायरेक्ट बताएंगे v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, राइट। तो s यहाँ पे कितना है, h, यहाँ पे a कितना है, g, शाबाश, h b डाउनवर्ड्स, g b डाउनवर्ड्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ g b डाउनवर्ड्स है, साइन कन्वेंशन एच भी नेगेटिव है, तो यहाँ पे 2g लिख सकते हैं। यहाँ पे v स्क्वायर कितना आएगा बेटा, 80 का स्क्वायर माइनस u स्क्वायर कितना आएगा, 20 का स्क्वायर, डिवाइड बाय करेंगे बेटा 2 इंटू जी इज 20, यहाँ पे h आएगा, दिस इज द आंसर। अब इसको कर लेते हैं। आपको यहाँ तक समझ में आ रही है बातें। अब यहाँ पे 80 का स्क्वायर हो गया, 8 8 64, 64 हो गया इतना, माइनस करेंगे 400, डिवाइड बाय करेंगे 20, तो ये आएगा 6000/20, तो वो हो गया 300, 300 क्या मीटर, 300 मीटर इज द राइट आंसर। सही बात है बेटा, आगे बढ़ते हैं। ओके, a horizontal bridge is built across a river। हमारे राजबाग का अब्दुल्ला ब्रिज है, और आपको फिजिक्स, बिल्कुल फिजिक्स से आप तंग आ चुके हो। एक स्टूडेंट है, वो इसी ब्रिज पे बैठा हुआ है, देख रहा है लोगों को, वो क्या कर रहा है काम, वो स्मॉल बॉल्स को वर्टिकली ऊपर ऐसे ऐसे फेंक रहा है, राइट। और उनकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 4 मीटर पर सेकंड, और वो देख रहा है कि 4 मीटर पर सेकंड से मैंने इस स्टून को ऊपर फेंका। अब उसको इतनी फुर्सत है कि वो टाइम काउंट कर रहा है कि भाई साहब 4 सेकंड के बाद मेरी स्टून जो है वो
हिट कर रही है किसको, वाटर सरफेस को। अब उसके मन में सवाल आया, भाई फिजिक्स ने तो मुझे बहुत तंग कर दिया है, क्या फिजिक्स की मदद से मैं बता सकता हूं कि अगर मैंने एक बॉल को 4 मीटर पर सेकंड से ऊपर फेंका और उसको 4 सेकंड नीचे तक आने में लगते हैं, तो बताओ जिस हाइट से मैंने उसको फेंका था वो हाइट कितनी है फ्रॉम द वाटर सरफेस। यानी सवाल ऐसा है, ये हमारा ब्रिज है, राइट, आपका अब्दुल्ला ब्रिज, राइट, और आप यहां पर हो और आपने यहां से बेटा एक बॉल को ऊपर फेंका है विथ वेलोसिटी कितना, विथ वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड, और आप देखते हो ये बॉल ऊपर ऊपर जाके फिर वापस यहाँ पे पानी के साथ टकराती है, और इसको टाइम जो लगता है नीचे आने में, वो टाइम कितना लग रहा है बेटा, वो टाइम लग रहा है 4 सेकेंड्स। ठीक है, आप बिल्कुल घबराओगे नहीं, आप बोलोगे सर यहाँ पर पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन ये थी और फिर बाद में पार्टिकल की फाइनल पोजीशन ये है, सर इनिशियल से फाइनल तक उसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो चुका है, सर ये जो इसका डिस्प्लेसमेंट है ये हमारी हाइट ऑफ द ब्रिज है, सर ये डिस्प्लेसमेंट एच जो होता है एस बराबर यूटी प्लस 1/2 AT कैसे निकल सकता है, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एस होगा बराबर सर यू इंटू टी प्लस 1/2 A इंटू टी का स्क्वायर। सर क्योंकि पार्टिकल नीचे आया तो हाइट को नेगेटिव लेंगे, माइनस एच इज इक्वल टू पार्टिकल को ऊपर फेंका है पहले, वेलोसिटी 4 और टाइम कितना लिया है 4, प्लस करेंगे यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमेशा नेगेटिव होगी डाउनवर्ड्स, तो जी का वैल्यू -10, -10/2 इज 5, सो -5, यहाँ पे टी स्क्वायर अगेन आएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा 4 का स्क्वायर। ठीक है बेटा, शाबाश। तो माइनस एच होगा बराबर 4 4 आएगा 16 -5 इंटू 16 करेंगे आप, एच इज इक्वल टू 64, तो यहाँ पे बेटा हाइट जो है कितनी होगी, वो 64 मीटर्स होगी। सो माइनस एच इज इक्वल टू 16 माइनस एट इज -64, माइनस माइनस कैंसिल आउट, तो हाइट ऑफ द ब्रिज इज 64 मीटर्स। आगे बढ़ते हैं। Case a stool falls really under the gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1, h2 and h3 is, देखो बिकॉज यहाँ पे बेटा डिस्टेंस ट्रेवल हमें करनी है सक्सेसिव सेकंड्स में, तो हम सीधे बता सकते हैं गैलीलियोस रेशो से होगा 1:3:5, तो आंसर तो डायरेक्टली मैं बता सकता हूँ ये होगा, बट हम इसको करने की कोशिश करेंगे। क्या कह रहा है हमारे पास सवाल, देखेंगे हमारे पास है a stone falls really under gravity. It covers distances h1, h2 and h3 in the first 5 seconds, next 5 seconds and next 5 seconds। देखो बेटा यहाँ पे हमारे पास t इक्वल टू 0 पे हमने एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया, इसका u इज इक्वल टू 0 है, तो फिर यहाँ पे ये पहुंची होगी यहाँ से यहाँ तक, टाइम कितना हो चुका है 5 सेकंड्स हो चुका है, तो यहाँ पे t का वैल्यू कितना होगा 5 सेकंड, फिर उसके बाद एक 5 सेकंड हो गया, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड 10 होगा, फिर नेक्स्ट 5 सेकंड t जो है वो कितना होगा 15 होगा। अब इतने में बेटा जिसने जो डिस्टेंसेस ट्रैवल करी है, स्टूल फॉल्स रियली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंसेस h1, h2 एंड h3, तो पहले इसने डिस्टेंस h1 करी है ट्रैवल, फिर h2 किया कवर, फिर h3 कवर किया है, राइट। ओके, द रिलेशन बिटवीन h1, h2 एंड h3 इज, हमें बोलना है h1, h2 और h3 के बीच में रिलेशन क्या होगा। जिस तरह से मैंने पहला वाला सवाल किया था, आप इसको बराबर वैसे ही कर सकते हो। देखो बेटा हम क्या बोलेंगे, हम पहले बोलेंगे यहाँ पर जो h1 है, राइट राइट, ये h1 जो है ये h1 होगा बराबर शाबाश ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर। सो चूंकि ये नीचे आया है तो माइनस h1, इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, तो -1/2 g का वैल्यू हम 10 लेंगे इंटू टी स्क्वायर, टी का वैल्यू यहाँ से यहाँ तक 5 आया, तो 5 5 कितना हो गया 25, तो ये खत्म ये खत्म ये खत्म, तो h1 आया हमें बराबर 2 2 5 10, 5 25, 5 25 इज 125 मीटर, तो h1 हमारा आया बेटा 125 मीटर। सही बात। अब इसके बाद हमारा होगा H2। अब H2 हमारा करना पड़ेगा, H2 किसके बराबर होगा, देखो मैं डायरेक्टली यहाँ पर मुझे वेलोसिटी पता नहीं है, तो मैं क्या बोलूँगा, मैं बोलूँगा यहाँ से यहाँ तक तो मुझे पता है, बिकॉज यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो मैं बोलूँगा ऐसे, मैं बोलूँगा h1 प्लस h2, ये डिस्टेंस h1 प्लस h2 ये किसके बराबर होगी, ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, u 0 है, तो ये होगी बराबर सर 1/2 AT स्क्वायर, a को हम लेंगे 10 और टाइम यहाँ से यहाँ तक लगा है 10, तो यहाँ से 10 का स्क्वायर लेंगे, राइट। तो मुझे लगता है h1 प्लस h2 जो है, इतना मैथ तो आता है, तो यहाँ से आएगा 500, राइट, 10 का स्क्वायर इज 100, ये 2 होगा तो 500, तो यहाँ से h1 प्लस h2 है 500 मीटर, तो h1 जो हमारे पास है वो आएगा बराबर 500, राइट, 500 माइनस करेंगे h2, 500 माइनस h2, सॉरी h2 यहाँ पर होगा बराबर 500 माइनस करेंगे h1, तो h2 होगा बराबर 500 माइनस 125, वो आएगा 375 मीटर्स।
तो H2 हमारा कितना है 375 मीटर्स, H1 हमारा कितना है वो है 125 मीटर्स। अब आप देखोगे बेटा H3, तो अब H3 के लिए क्या बताओगे, H1 प्लस H2 प्लस H3, यानी ये सारी जो डिस्टेंसेज है ये किसके बराबर होगी सर, ये सारी डिस्टेंसेज जो है H1 प्लस H2 प्लस H3, ये सारी डिस्टेंसेज जो है ये होगी बराबर UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर। U 0 है तो सर होगा 1/2, A का वैल्यू कितना है 10, और T स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक लगाया टाइम 15, यहाँ से लिखोगे बेटा 15 का स्क्वायर, राइट। तो यहाँ से बेटा H1 प्लस H2 प्लस H3 आप करोगे तो यहाँ से आपको आएगा 2 × 2 2 5 10 आएगा 5 × 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, सो आएगा 1125, राइट। तो अब यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा H3 है वो कितना है सर, H3 जो होगा वो होगा बराबर 1125, माइनस करेंगे H1 प्लस H2, H1 प्लस H2 कितना है वो है 500, तो माइनस करेंगे 500, तो यहाँ से हमारा बेटा हो जाएगा ये बराबर आई गेस 675। देखो चेक करते हैं, 5 ऐड कर दिया तो हाँ, तो यहाँ पे आएगा 675 मीटर्स। अब देखो H1 क्या है, वो है हमारा H1 हमारा है बेटा 125 मीटर्स, H2 हमारा कितना है, H2 हमारा है 375 मीटर्स, और H3 हमारा कितना है वो है हमारा 675 मीटर्स। तो आप देखोगे इनके बीच में रिलेशन क्या है, H1 अगर हमारा 125 है तो H2 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे, अगर आप इसको 3 से डिवाइड करोगे तो ये हमें किसके बराबर आएगा, ये H1 के बराबर आएगा। इसी तरह 675 को अगर आप 5 से डिवाइड करोगे वो भी कितना आएगा, वो 125 आएगा। तो इसका मतलब है H1 इज इक्वल टू H2/3 इज इक्वल टू H3/5। क्लास में अगर इसको एग्जाम में करना होता तो इसको हम डायरेक्ट कर सकते थे, जैसे मैंने पहले बोला था। आगे बढ़ते हैं। A ball is dropped from a high-rise platform at t equal to 0. Starting from the rest, after 6 seconds, another ball is thrown downwards from the same platform with a speed v. The two balls meet at t equal to 18 seconds. What is the value of velocity v? अच्छा सवाल है। देखो हमारे पास दो बॉल्स है, a ball is dropped from a high-rise platform at t equal to 0. पहले हमने एक बॉल को t equal to 0 पे थ्रो कर दिया, ड्रॉप कर दिया, जिसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, और उसके बाद 6 सेकंड्स के बाद उसी प्लेटफॉर्म से उसी हाइट से हमने दूसरी बॉल ड्रॉप कर दी। हमें बोलना है कि जब ये अगर ये दोनों बॉल्स मीट करती हैं t इक्वल टू 18 सेकंड्स पे, तो आप बताइए सेकंड बॉल को आपने किस वेलोसिटी से थ्रो किया है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमारे पास जो पहली बॉल है वो पहली बॉल कितने सेकंड चली, 18 सेकंड्स तक, जितनी डिस्टेंस उसने 18 सेकंड में काटी नीचे की तरफ, उतनी ही डिस्टेंस दूसरी बॉल को काटनी है कितने सेकंड्स में, 12 सेकंड्स में, क्योंकि वो 6 सेकंड बाद पहुंची है। तब जाके भाई साहब क्या होगा काम, तब जाके वो दोनों मिल सकती है। तो अगर हम इस डेटा को यहाँ पे इंटरप्रेट करेंगे, हमें वेलोसिटी खुद ब खुद निकल आएगी। कैसे, देखो जो हमारे पास स्टूल 1 है, जो हमारे पास बॉल से स्टूल, ये बॉल है, राइट। तो हमारे पास जो बॉल 1 है, जो हमारे पास बॉल 1 है, तो बॉल 1 के लिए अगर हम बताएंगे, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है u वो कितना है 0, इसका जो टाइम है, टाइम इसका कितना है, टाइम ऑफ फॉल इसका 18 सेकंड है, राइट। तो हम बोलेंगे इसने जो हाइट कवर करी होगी, जिसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी नीचे की तरफ h, वो होगा बराबर 1/2 ऑफ शाबाश GT स्क्वायर। देखो बेटा h भी नीचे की तरफ है, g भी नीचे की तरफ है, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, दैट इज 1/2 ऑफ GT स्क्वायर। तो यहाँ पे बेटा h इसका जो हाइट होगा वो होगा बराबर, g का वैल्यू हम लेंगे 10 वैल्यू 5 इंटू टी स्क्वायर इज बेटा 18 का स्क्वायर, राइट। ये हमारे पास होगी जो हमने बॉल 1 ने जो हाइट काटी। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये दोनों बॉल्स मीट कर रही है t इक्वल टू 18 सेकंड, दोनों बॉल्स मीट कर रही है, तो इसका मतलब वो जो दूसरी बॉल है उसने भी डिस्टेंस कितनी कवर की है, 5, उसने भी डिस्टेंस कवर की होगी 5 इंटू 18 का स्क्वायर। लेकिन दूसरी बॉल के लिए अगर मैं बताऊंगा S इज इक्वल टू UT प्लस 1/2 ऑफ AT स्क्वायर, उसका S जो होगा, डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो इतना होगा जितना इसका है, राइट। उसकी जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी, उसको v से फेंका, और उसका जो टाइम है वो कितना है, वो है 12, राइट, माइनस 1/2 ऑफ g इंटू टी स्क्वायर। g की जगह सीधे 5 लिख सकते हैं, तो माइनस 1/2 ऑफ g टी स्क्वायर इज 12 का स्क्वायर, राइट। मुझे लगता है बेटा यहाँ पे आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। इसको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर के थ्रू या जल्दी जल्दी कर सकते हो सॉल्व। यहाँ से बेटा ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, यहाँ से v निकाल सकते हो, तो v यहाँ से बेटा सॉल्व करने के बाद आएगा 75 मीटर पर सेकेंड। सही बात है, आगे बढ़ते हैं।